हेलो गाइस, मेरा नाम मनदीप वर्मा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है। मेरा लेक्चर 6 में बायस आने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपका बायस भी थोड़ा क्लियर होगा। और क्योंकि मैं ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ उसमें, तो ये जानना आपका ज़रूरी है। इनमें से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे लेक्चर से आप लर्निंग कर रहे हो, तो मेरे स्ट्रक्चर शिफ्ट का रूल हमेशा फॉलो करना होगा, तभी जाके वो ये वर्क भी करेगा। ये मेरे खुद का आजमाया हुआ चीज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने हर चीज़ इसमें नाप-तौल के रख रखा है कि किस टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है, किस में नहीं करता है। मैंने अपने पैसे गँवाए हैं इसमें, मैंने अपना दिमाग लगाया है, मैंने अपना टाइम बर्बाद करा है, तो जाके ये सही तरीके से वर्क करते हुए मुझे दिखाई दिया। और वो लर्निंग मैं आपको देने वाला हूँ प्रॉपर वे में। और इस रूल्स को अपने माइंड में बैठा लेना, क्योंकि यही तुम्हें एक प्रॉफ़िटेबल बनाने में हेल्प करने वाला है और तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर ये तुम यूज़ करना सीख गए, तब तो अच्छे-अच्छे प्रॉफ़िट्स तुम्हारे हाथ में आएँगे और उसके बाद तुम्हारे P&L ही तुम्हें बताएगा कि तुम कितने अच्छे प्रॉफ़िट में जा रहे हो हर रोज़। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। तो ये है क्या? इसको हम लोग शॉर्ट में एमएसएस भी बोलते हैं। अगर कोई ट्रेंड अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए अप साइड में जा रहा है, ठीक है? तो ये कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है, और हो सकता है कि हमारे ऊपर में ये पीओआई हो, मेरे ऊपर में एक और पीओआई हो, ठीक है? मेरे ऊपर में एक और पीओआई हो। अब मुझे कन्फ्यूज़न है कि क्या ये यहाँ से फॉल करेगा, क्या ये यहाँ से फॉल करेगा, या क्या ये यहाँ से फॉल करेगा? क्योंकि तुम्हें अब सेलिंग पकड़ना है, तुम्हें सेलिंग भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हें सेलिंग भी कैप्चर करना है। तो इसको कैसे कैप्चर करोगे? क्या तुम यहाँ नेकेड एंट्री करोगे? अगर तुम यहाँ नेकेड एंट्री करोगे, तो क्या ये तोड़ देगा तो तुम्हारा एसएल गया? मार्केट तो चलता है लिक्विडिटी पे। तो अगर तुमने केवल ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देख के तुमने ट्रेड करा, तो हो सकता है कि कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद जाके इसकी लिक्विडिटी ले और उसके बाद ये यहीं से फॉल कर जाए। ठीक है? हो सकता है कि ये यहीं से फॉल कर जाए, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहीं से फॉल कर जाए। तो ये कितनी बार होता है तुम्हें भी पता होगा, क्योंकि तुम तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुमने ये सब चीज़ होते हुए देखा भी होगा। तो तुम कन्फ्यूज़न इसमें बहुत होता होगा तुम्हें कि क्या ये इस वाले से जाएगा, क्या ये इस वाले से जाएगा, क्या ये इस वाले से जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एमएसएस का। अब एमएसएस ये हमें बताता है कि भाई, मैं अब इस वाले पीओवाई से फॉल करने वाला हूँ। अगर तुझे ट्रेड करना है तो तू मेरा सिर्फ देखने के बाद, अगर तुझे ट्रेड करना है तो एमएसएस देखने के बाद तू लास्ट ओबी से इंटर हो जाना। ठीक है? अब ये चीज़ क्या है? एमएसएस होता कैसे और क्यों होता है और कब होता है? सवाल तो ये आता है। ठीक है? तो इसको हम क्लियर करते हैं कि मार्केट जब हायर हाई बनाते हुए चलता है, तो उसमें बनते हैं स्विंग्स। इस लेक्चर से पहले स्ट्रक्चर पे मैंने बात की हुई है कम से कम 5 लेक्चर में। ठीक है? कि स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है, उसमें क्या-क्या होते हैं। तो उसमें से मैंने बात की थी स्विंग की। तो हमें यहाँ देखना है एक वैलिड स्विंग। ठीक है? जब ये हायर हाई बनाते हुए निकल रहा है, तो हमें एक देखना है वैलिड स्विंग कि कौन सा वैलिड स्विंग है। ठीक है? वैलिड इनवैलिड मैंने पढ़ा रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगाना सीख चुके हो। तो जैसे ही ये वैलिड स्विंग को ब्रेक करता है, जैसे ही ये वैलिड स्विंग को ब्रेक करता है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है? यही पार्ट होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यही हमें बताता है कि भाई, मैं अब अपने फर्स्ट ओबी से या लास्ट ओबी से गिरने वाला हूँ। तो ये चीज़ तुम्हें होते हुए हमेशा दिखाई देगी। हो सकता है कि इस वाले से आ जाए और हो सकता है इस वाले से आ जाए। और जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं लास्ट ओबी को ज़्यादा ही वैल्यू करता हूँ। ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा तो एक पुल बैक आने के बाद फिर से इसको लेने ज़रूर आएगा, क्योंकि मार्केट अपना कोई भी गैप नहीं छोड़ता। वो कभी ना कभी 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आके वो फ़िल करेगा। अगर वो फ़िल नहीं किया है तो मार्केट उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे टाइम स्पेंड करेगा और एक एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको डन करेगा, उसके बाद वहाँ से एक रैली देगा। ठीक है? तो ये मार्केट का हमेशा का रूल है कि वो अपने कोई भी गैप को छोड़ता नहीं है। ठीक है? तो अब बात ये आता है कि ये वर्क कहाँ-कहाँ करता है। ठीक है? और वर्क करता है तो इसमें रूल्स क्या-क्या है? तो पहला चीज़ ये मेरा मानना है। ठीक है? और मेंटर तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है।
मैं अपने रूल्स मैं खुद बनाता हूँ और मैं वो चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ और वो अच्छे तरीके से वर्क करते हुए मुझे दिखती है। वही चीज़ मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 5 मिनट का एमएसएस, ठीक है? केवल 5 मिनट का एमएसएस, ना कि 1 मिनट, ना कि 3 मिनट। इन दोनों को मैं वैल्यू नहीं करता एमएसएस के लिए, ठीक है? 1 मिनट और 3 मिनट को बस मैं अपने ओबी निकालता हूँ कि मार्केट वहाँ तक आए और मुझे बस एंट्री दे। बस मैं एंट्री लेने के लिए, छोटे एसएल बनाने के लिए मैं बस 3 मिनट और 1 मिनट को यूज़ करता हूँ। मुझे 5 मिनट का प्रॉपर एमएसएस चाहिए होता है, ठीक है? मुझे 15 मिनट का भी नहीं चाहिए, मुझे 1 आवर का भी नहीं चाहिए, मुझे 30 मिनट का भी नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए 5 मिनट पे ही चाहिए, क्योंकि 5 मिनट का एमएसएस होगा तो मुझे तुरंत एंट्री मिलेगी। 15 मिनट, 1 आवर बेकार होते हैं, वो उसमें तुम्हें दिन-दिन भर या हो सकता है कि 2 दिन तक, 3 दिन तक इंतज़ार करना पड़े, इसको होते हुए देखने के बाद। क्यों? क्योंकि जब ये एमएसएस होते हुए तुम्हें दिखाई देगा तो तुम यहीं एंट्री नहीं कर लोगे, कि ये जाएगा लास्ट ओबी और वहाँ से तुम्हें ट्रेड करना है। तो ये सारा चीज़ फॉर्म होने में हो सकता है तुम्हें लंबा-चौड़ा वेट करना पड़ जाए। और ज़ाहिर-सी बात है, लोग तो बोलने को तो बोल देते हैं कि ट्रेडिंग हर रोज़ नहीं होता, लेकिन जो ट्रेडर है उसको पता है कि मुझे तो कैसे भी कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट बुक करना है और मोस्टली ट्रेडर यही करते हैं। गिन के चुने हुए ट्रेडर हैं जो अपना माइंडसेट इस तरीके से कर चुके हैं कि सप्ताह में मैं 1 दिन या 2 दिन ट्रेड करूँगा। मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? वो सबसे बेस्ट है, लेकिन इतना पेशेंस नहीं है आजकल के बच्चों में, आजकल के लोगों में। वो चाहते हैं कि उन्हें हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिले, तो उसके लिए 5 मिनट ही सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि मैंने होते हुए देखा है और ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब एमएसएस का एक्यूरेसी क्या है? एमएसएस का एक्यूरेसी है 80 से 90%, ठीक है? लेकिन ये हर जगह वर्क नहीं करता। ये भी समझना कि ये हर जगह वर्क नहीं करता। अगर इसको फ़िल्टर करोगे, तभी जाके तुम्हें समझ में आएगा कि ये कहाँ-कहाँ वर्क कर रहा है और कहाँ-कहाँ नहीं कर रहा है। एमएसएस के कुछ बेकार के पार्ट्स भी है, ठीक है? जो कि अगर वो होते हुए तुमने दोनों साइड से अगर ट्रेड कर दिया तो तुम्हारा लॉस रखा हुआ है और अच्छा खासा लॉस रखा हुआ है। तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है? तो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ रूल्स बताऊँगा जिसको तुम्हें हमेशा फ़ॉलो करना है और उसी रूल्स पे तुम अच्छे खासे प्रॉफ़िट बना सकते हो। पहला चीज़ कि तुम्हें जब भी देखना है एमएसएस 5 मिनट के चार्ट पे ही देखना है, ठीक है? 5 मिनट पे एमएसएस हो गया, तुम्हें बस इंतज़ार करना है अपने लास्ट ओबी का और वहीं से तुम्हारा ट्रेड होगा, ठीक है? तुम्हारा जो एसएल इसके ऊपर लगने वाला था, अब तुम्हारा एसएल इसके ऊपर लगेगा, जहाँ से स्विंग बनाया है, ठीक है? इसी वाले लेग के ऊपर तुम्हारा एसएल जाएगा और एंट्री तुम्हारे लास्ट ओबी से होगा। हो सकता है कि 1 मिनट का यहाँ से मिल जाए तुम्हें, ठीक है? तुम इतना छोटा बना सकते हो अपना एसएल को। 4 आवर का अगर कोई पीओवाई है, उस पीओवाई में तुम देखो, क्योंकि पीओवाई तो बहुत बड़े होते हैं। 4 आवर के, 1 आवर के बड़े-बड़े पीओवाई होते हैं। उस पीओवाई में तुम्हें देखना है कि कहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और जहाँ हो रहा है उसी के लो पे तुम्हें एसएल डालना है और यहाँ से तुम्हें ट्रेड करना है, ठीक है? अब बात आता है कि ये वर्क कहाँ करता है, ठीक है? और कैसे करता है? तो ये वर्क करता है, तुम्हें ये चीज़ होते हुए देखना है अपने पीओवाई पे, ठीक है? अपने पीओवाई पे, हर जगह नहीं, बीच में नहीं। अपने पीओवाई पे ही देखना है। जैसे तुम्हारे पास, मैं डायग्राम में से ही सब कुछ अभी बता रहा हूँ, फिर चार्ट पे हम लोग चलेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास ये पीओवाई है और ये पीओवाई है और मैं एक और बना देता हूँ, ये वाला पीओवाई है। 3 पीओवाई तुम्हारे पास, ठीक है? मार्केट तुम्हारे अप ट्रेंड में है अ, और यहाँ से निकल रहा है, ठीक है? और जब यहाँ से निकल रहा है और ये अपने स्ट्रक्चर बनाते हुए इस जगह पे पहुँचता है, ये समझ लो कि वो ये 1 आवर का पीओवाई इतना बड़ा। तो भाई यहाँ एंट्री लेके यहाँ एसएल रखना, ये तो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है? तो तुम्हें इस ज़ोन में एमएसएस होते हुए देखना है, कहीं भी हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, जहाँ भी हो जाए, लेकिन इसी ज़ोन में देखना है तुम्हें एमएसएस होते हुए। अब इस ज़ोन में तुम्हें एमएसएस होते हुए अगर दिखाई देता है, अगर कोई यहाँ एमएसएस का कोई यहाँ वैलिड स्विंग होगा, यहाँ पे होते हुए अगर तुम्हें दिखाई दे देता है, तो तुम इसको मार्क करोगे, यहाँ पे होते हुए दिखाई दे देता है और तुम इसको मार्क करोगे और यही तुम्हारा हो जाएगा एमएसएस पॉइंट और तुम्हें इसी के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हें ट्रेड करना है सेलिंग के लिए। एसएल तुम्हारा जहाँ जो जाएगा, इस जगह पे जाएगा और यहीं से तुम सेलिंग पकड़ सकते हो, सिंपल, ठीक है? अब ये सेलिंग कितना बड़ा हो सकता है?
अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे बायस पे, ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करता है तुम्हारे बायस पे कि तुम्हारे बायस किस साइड के। अगर तुम्हारे बायस अप साइड के हैं और तुम्हें अप के साइड का एमएसएस मिलता है और उधर से तुम ट्रेड कर रहे हो, तो तुम ऐसा लंबा टीपी तुम रख सकते हो, 1:2 7 8 9 10 तक जा सकते हो। अगर ये तुम्हारा काउंटर ट्रेड हुआ, तो तुम्हें यहाँ पे जो टीपी रखना है, मिनिमम 2-3 रखना है, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम 2-3 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन रखोगे तो भाई फेल होने का चांस है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये सेलिंग क्यों देगा इतना बड़ा? ये तुरंत फिर निकल निकल जाएगा। तो एमएसएस के बाद तुम्हें एक 100-200 पिप्स का मूव ज़रूर मिल जाता है काउंटर ट्रेड, ठीक है। तो और ट्रेंड को पकड़ना है तो कुछ इसी तरीके से हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। अगर ये नीचे अप साइड का है हो रहा है यहाँ से, ऐसा समझो। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, बाई साइड में तुम्हारे बायस है और इसी बायस में तुम्हें अप साइड का ट्रेड मिल गया, तो तुम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से तुम यहाँ से निकल गए, तो तुम्हें आराम से प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मुझे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही मिले, क्योंकि मुझे टेंशन ना रहे और इसके जस्ट बाद मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले। अगर जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा समझो कि ये मेरा लास्ट पार्ट है, ठीक है, और मुझे यहाँ से ट्रेड मिल रहा है, और जैसे ही ये हिट होता है, ठीक है, जैसे ही अगर ये हिट होता है तो मेरा फिर से ट्रेड किधर चला गया? डाउन साइड में। जो मेरा ट्रेंड है वो डाउन साइड के लिए हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ट्रेंड में तुम्हारा ट्रेड रहे तो तुम उसको कैसे प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो अगर मान लो कि ट्रेंड तुम्हारा अप साइड का है और मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। अब इस फॉल करने के दौरान तुम्हें तुम्हें ये पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर वाले पीओवाई को डन करने वाला है, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम इंतज़ार करोगे कि कब तुम्हारा एमएसएस शिफ्ट होता है, ठीक है। और ये चीज़ तुम हमेशा इन सब जगहों से मार्क करोगे। ये एक पीओवाई है, एक और नीचे पीओवाई मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें टेंशन है कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है, क्योंकि तुम्हारे बायस जो है अपसाइड के बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन ट्रेंड चल रहा है क्या? डाउन का। अभी तुम्हारे यहाँ पे 2 पीओवाई है, ठीक है। तो पहला पीओवाई से जाएगा या दूसरे पीओवाई से जाएगा, तुम कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो तुम्हें यही देखना है कि क्या ये इस पार्ट में एमएसएस होता है, ठीक है, क्या इस पार्ट में एमएसएस होता है। अगर यहाँ नहीं होता है तो क्या यहाँ से होता है? अगर यहाँ से मिल जाता है, जैसे ही होता है तुम यहाँ से एमएसएस मार्क करोगे, ठीक है। इसके लास्ट ओबी से तुम्हें ट्रेड करना है, ठीक है। किधर तक? तुम्हारे नेक्स्ट बायस तक। अब समझो कि इस बीच में तुम्हें ट्रैपिंग भी मिलेगा देखने को, ठीक है। ट्रैपिंग वो किस टाइप का होता है? तो इसमें होगा बाई साइड सेल साइड। बाई साइड सेल साइड का मतलब कि देखो, कभी भी मार्केट तुम्हें मुफ्त का कुछ नहीं देने वाला, तुम्हें ट्रैप करेगा, कंफ्यूज करेगा। और जितने बिगनर होते हैं इन्हीं सब चीज़ों में ट्रैप होते हैं, कहीं भी एंट्री ले लेंगे, कुछ भी कर देंगे, कैसे भी रूल्स नहीं समझेंगे, कुछ लर्निंग नहीं करेंगे, ऐसे ही वो लोग ट्रेड करते जाएंगे। तो मार्केट तुम्हें हलवा की तरह तो दे नहीं देगा कि भाई तुमने यहाँ से ट्रेड पकड़ा है तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पहुँचा देता हूँ। ऐसे तो कभी नहीं होगा। रेयर ही केस में तुम्हें किस्मत तुम्हारी अच्छी हुई तो एक बड़ा मूव कोई आ गया, कोई न्यूज़ आ गया, तो तुम्हें इस तरीके से ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली टाइम तुम्हारे साथ ये होगा कि ट्रैपिंग करके ही जाता है ऊपर। अब ये कैसे जाता है ट्रैपिंग करके, तुम ये यहाँ पे ये समझो। मार्केट जब यहाँ से निकलता है, तुमने यहाँ से एंट्री ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से निकलने के बाद मार्केट ऊपर निकलता है, फिर लो बनाता है, फिर अप 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 निकलता है, फिर आके इसकी लिक्विडिटी ले लेता है, ठीक है। अब तुम कंफ्यूज कि भाई यहाँ तो एमएसएस हो गया, पहुँचना तो मुझे यहाँ है, लेकिन यहीं पे एमएसएस हो गया। अब मैं इसको
क्या करूँ, मैं इसको कट कर दूँ? ठीक है, क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ? तो भाई ऐसा जब सिचुएशन आता है तो तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हारा अपना मैक्सिमम ट्रेड यहाँ पे बुक कर लेना है। मतलब 80% 70% तुम्हें बुक कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि यही मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद फिर ये निकल जाएगा। जो इधर से सेलिंग करने के लिए मूड में बैठे होंगे इस जगह से कि एमएसएस हुआ है, चलो यहाँ से सेलिंग करते हैं, ठीक है, उनका फिर से एसएल, मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब, इधर बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब, और फिर से मार्केट अपने अप ट्रेंड में, और वो जाके अपने बायस को डन करता है। अब ऐसा बोलोगे क्यों होता है सर, ये कंटिन्यू क्यों नहीं जाता? तो भाई मार्केट को चाहिए फ्यूल, लिक्विडिटी चाहिए, वो सबको बैठा लेगा अपने साथ में तो फिर कैसे होगा काम? ठीक है, सबको जब बैठा लेगा अपने साथ में तो काम कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं वो इसको ट्रैप करते हुए लेके जाता है। और इसका एक रूल है कि जब भी मार्केट अपने पीओवाई को डन करने जाता है तो मोस्टली टाइम, ठीक है, 80-90% टाइम वो अपने वैलिड स्विंग को नहीं तोड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो, उसको नहीं तोड़ता है, नहीं तोड़ता है, नहीं तोड़ता है। ठीक है, जब उसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो वो एक एमएसएस करके ऐसे ट्रैप करके थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट करके, मतलब ऑर्डर्स फिल करा के उसकी लिक्विडिटी ग्रैप कर लेगा, लेकिन वो तोड़ेगा नहीं। इसी वजह से मैं हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप ट्रेड करोगे अपने पीओवाई के एमएसएस से ही करोगे। एक अच्छा चीज़ मैं तुम्हें और बता देता हूँ, और ये 50-50% रहता है चांस, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ कि आगे आप पकड़ पाओ, और मैं ये सब चीज़ लाइव में हमेशा करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें लाइव में होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया और वैसा कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। मैं जितना चीज़ बताऊँगा वो चीज़ 100% वर्क करेगा। तुम्हें मैं दिखाऊँगा अपने खुद के ट्रेड में, और उसमें तुम पैसे भी बनाओगे मेरे साथ साथ बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ करना होता है कि अगर मान लो कि इन सब जगहों से तुम्हारे ट्रेड्स छूट गए तो तुम इन सब जगहों से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें शर्त ये है कि तुम्हारे एसएल हमेशा छोटे होने चाहिए, और कोशिश करना कि जो भी वैलिड स्विंग है, जो भी वैलिड स्विंग का मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है। अगर वैलिड इनवैलिड नहीं समझ में आता तो प्लीज़ जाके उसको देखना, नहीं तो इसमें बहुत ठुकोगे फिर। ठीक है, बहुत ठुकोगे, उसको क्लियर करना तब जाके इधर आना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये चीज़ नहीं देखोगे तो ये तुम्हारे लॉस है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारा ही जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना तुम्हें यही है कि जो तुम्हारे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है इस लेग में, जैसे ये वैलिड स्विंग हुआ, इसमें जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट का, 3 मिनट का, जो भी, वहाँ बस टैप करे, तुम्हें बस इंटर होना है। यहाँ एमएसएस नहीं देखना है, क्योंकि एक बार एमएसएस देख लिया और वो ट्रेंड पकड़ चुका है, तो तुम्हें बस एक ही बार देखना है। कितने लोग 10 बार मार्क करते हैं? नहीं, एक बार तुमने शिफ्टिंग देख लिया, अब उसको रैली देते जाओ। ठीक है, उसमें लास्ट ओबी को देखते जाओ कि वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ब्रेक हुआ तो फिर से हो गया एमएसएस, फिर अप साइड का ब्रेक हो गया तो फिर से हो गया एमएसएस, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब, फिर बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि इस ऑटो ब्लॉक से निकल भी जाता है। तो यहाँ पे कोई पीओआई होगा तभी तुम यहाँ से ट्रेड करोगे, बीच से नहीं करोगे, बीच से नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हारे जो पीओआई हैं बस उसी जगह से तुम ट्रेड करोगे, उसके अलावा नहीं। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि तुम्हें बीच से एंट्री करना है। जब तुम्हें एंट्री करना है तो तुम्हें देखना ये होगा, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, कि ये मार्केट जब जैसे ही यहाँ टैप करेगा तुम इधर एसएल डाल के तुम इसमें एंट्री कर जाओगे। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि ये मोस्टली टाइम टूटता नहीं है। अब तुम्हारी किस्मत खराब हुई, तुम्हारा लक खराब हुआ, तो ये हो सकता है कि इसी वाले कैंडल पर जाके ये लिक्विडिटी ले ले। ठीक है, क्योंकि मार्केट का इसका कोई भरोसा नहीं है ना कि कौन सा वाले लिक्विडिटी लेगा, लेकिन मोस्टली टाइम वो नहीं लेता है। तुम जाके बैक टेस्टिंग में जैसे तुम्हें देखना है कल के या दूसरे दिन के मार्केट में देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा वो सारी चीज़ें होते हुए। ठीक है, तो 50% चांस रहता है इस ट्रेड का, और तुम बीच से एंट्री करके अपने पीओवाई को पकड़ सकते हो, एक प्रॉफिट बना सकते हो। बस इसके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तो आप जब भी ट्रेड करोगे अपने पीओवाई से ही करोगे, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अब इसमें एक चीज़ होता है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो बड़े मूव्स होते हैं, ठीक है, एमएसएस के भरोसे आप बड़े बड़े ट्रेड नहीं पकड़ सकते। ठीक है, एमएसएस के भरोसे आप बड़े बड़े ट्रेड नहीं पकड़ सकते। जो आप सोच रहे हैं ना कि मैं तो यहाँ से एमएसएस देख के ऐसे ऐसे कर लूँगा, तो नहीं होता। अगर आपके पीओवाई आपको पता है कि ये मेरा पीओवाई है और ये यहाँ से ये निकल रहा है एमएसएस करके,
तो भाई एमएसएस करने के बाद यहीं पे ऑर्डर फिल कराता है और उसी की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से वो निकल जाता है, क्योंकि जो बड़े मूव्स आते हैं वो स्विप पे आते हैं, क्योंकि ये पूरा गेम ही है लिक्विडिटी का। और जब भी बड़े मूव्स आएंगे जाके तुम बैक टेस्ट करो, जो करना है करो, लेकिन जहाँ भी देखोगे बड़े मूव्स जो आए हुए हैं आज तक, ठीक है, जिसमें 500 700 800 1000 पिप्स जो तुम्हें मिले वो स्विप पे ही मिला है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब वहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है तो वहाँ ऑर्डर फिल करा रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं बैठा हुआ है, जो नॉलेजेबल इंसान है वो बाइंग साइड के लिए ही ट्रेड करेगा। हर तरह के कॉन्सेप्ट पे वो बाइंग ही देखेगा। जो थोड़े से बेवकूफ़ हैं, जो गैमलर हैं, वो लोग सेलिंग में घुसेंगे, ठीक है, कैंडल्स बड़े बड़े कैंडल्स देख देख के। लेकिन मोस्टली लोग अप साइड में ही बैठेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर तो फिल हो रहा है, तो वो भाई मार्केट अपने साथ साथ तुम्हें क्यों ले जाए। तो क्या करता है कि ऑर्डर फिल करा देता है, एसएल लगवा देता है, उसके बाद आता है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उसके बाद निकल जाता है। अब कहीं ना कहीं तुम इस चीज़ को देखोगे तो ये पावर ऑफ 3 की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर फिल हो रहे हैं, ठीक है, एमएसएस हो चुका है, ठीक है, तुम समझो कि ये पार्ट पे एमएसएस हो चुका है, ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा एमएसएस हो चुका है और ये चीज़ देख के तुम एंट्री कर रहे हो और यहाँ एंट्री करने के बाद मार्केट मूव नहीं कर रहा, बस ऐसे ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं तो यहाँ क्लियर तुम समझ लो कि ये तुम्हें ऐसे मूव नहीं देगा। यहाँ पे तुम्हारा 20 से 25 मिनट 30 मिनट अगर बर्बाद हो चुके हैं तो तुम यहाँ ट्रेड कट करो, जो भी तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है उसमें लेके निकलो, ठीक है, क्योंकि ये आएगा कैंडल, इसकी लिक्विडिटी स्विप करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब, फिर उसके बाद निकल जाएगा बाई साइड। तो कहीं ना कहीं एएमडी फॉर्म हुआ, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने अपने लेक्चर नंबर शायद 1 या 2 में ही ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से ही बनता है। इसको चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी बनाने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट इसको यही नज़र आता है कि यहाँ ऑर्डर फिल कराया जाए, यहाँ मैनिपुलेशन दिखाया जाए और फिर अपने ट्रेंड को पकड़ लिया जाए। और ये ट्रेंड जो है बायस के थ्रू ही निकाल पाओगे, ऐसे नहीं। और बायस को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको दिन रात करते हुए देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पर हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा एमएसएस का पार्ट हुआ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ वर्क करता है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो तुम ये समझो कि अगर ये बड़े मूव्स देने हैं तो ये नहीं देगा, ये तुम्हें इतना इतना ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये तुम्हारी लिक्विडिटी ग्रैब कर देगा। तो इसीलिए जो टारगेट्स होते हैं वो उसको अपने पीओवाई तक ही रखो, जो रिसेंट का पीओवाई हो, जैसे 15 मिनट 1 आवर, इस तरीके से, ठीक है। लंबा अगर तुम सोच रहे हो कि लंबा तुम्हें ट्रेड पकड़ना है तो वो तुम्हें मिलेगा स्विप पे, ठीक है। लंबा ट्रेड जो भी मिलेगा स्विप पे, तुम जाके कहीं भी देखोगे, किसी से भी बात करोगे, कोई भी मेंटर तुम्हें समझाएगा तो वो हमेशा बताएगा कि लिक्विडिटी स्विप पे ही सारी चीज़ें होती है। मार्केट तुम्हें अकेले पैसा, मतलब अपने साथ साथ में पैसा खाने नहीं देगा, वो चाहता है कि वो अकेले खाए, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा पैसा यहाँ ग्रैब करता है और उसके बाद वो निकल जाता है, एक जल्दी से फास्ट रैली देता है कि उसमें तुम इंटर ना हो पाओ, और यही तरीका है। तो यहाँ इंटर होने का एक ही तरीका है कि जैसे ये स्विप होता है 50 मिनट का स्विप देखो और उसके बाद इंटर हो जाओ। चांसेस है कि तुम्हारे एसएल जाएंगे, लेकिन तरीका भी यही है, तरीका भी यही है। अब तुम बड़े बड़े इसमें एसएल मत लगाना, लगाना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो तुम्हारा कैपिटल वाइप होने में टाइम नहीं लगेगा। और रिवेंज ट्रेड वगैरह नहीं करना है, क्योंकि मैं लाइव में हमेशा सिखाता हूँ कि एक एसएल के बाद लिक्विडिटी स्विप पे एक एसएल गया तो दूसरे वाले में इंटर नहीं होना। जाने दो, वो ट्रेड तुम्हारे हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें इंटर नहीं होना है। तुम एमएसएस होने के बाद, दोबारा एमएसएस होने के बाद फिर से तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम बीच से इंटर हो जाओ, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से, नहीं तो उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लाख तुम्हें 1000 तरह के कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए, कोई मतलब नहीं बनता, बस तरीका यही है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। उस रूल्स को एकदम माइंड में बैठा लो। पहला चीज़ कि इसको हमें देखना है 5 मिनट पे, ठीक है, 5 मिनट के अलावा कहीं नहीं। एमएसएस जो हम लोग मार्क करेंगे 5 मिनट पे ही मार्क करेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं। जो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको तुम एमएसएस ना मान के तुम उसको मार्क करोगे। जब भी मार्क करोगे वो वैलिड स्विप, ठीक है, या वैलिड क्लोजिंग से मार्क करोगे, ठीक है। तीसरी बात कि ये जो एमएसएस का पार्ट है, ठीक है, उसे तुम अपने पीओआई पे होते हुए देखोगे तभी उसको वैल्यू दोगे, नहीं तो उसके अलावा नहीं वैल्यू दोगे, ठीक है। चौथी बात, जो मैंने बीच में एंट्री करने का तरीका बताया, उस पर पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट होने का चांस 50-50 का,
ठीक है, एसएल भी जा सकता है, टीपी भी जा सकता है। इसीलिए वहाँ आप जब भी एंट्री करोगे छोटे लॉट साइज़ से छोटे एसएल के साथ, अगर छोटा एसएल नहीं मिलता है तो उस स्विंग को जाने दोगे, फिर से ऊपर में कोई स्विंग मिलता है वैसा कुछ तो वहाँ से एंट्री करोगे। और मैं लिख के देता हूँ कि एक पीओए से दूसरे पीओए तक जाने में 1-2 एंट्री ज़रूर मिल ही जाती है। ठीक है, वो रेयर ही होता है कि कभी-कभार एंट्री ही ना मिले या कन्फ्यूज़न ऐसा क्रिएट कर दे कि तुम्हें एंट्री करने का मौका ही ना मिले उसमें। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉलो करना है। एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा माइंड में डाल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि होता क्या है ये चीज़, ठीक है? एमएसएस को लेके। उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे। जैसे क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं कि 5 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है? और ये आके एमएसएस कर देता है। जब ये एमएसएस कर देता है, तो हमारा जो व्यू रहता है कि वो लास्ट ओबीस जाएगा, ठीक है? और यहाँ से ये जो लास्ट ओबी है, यहाँ से एक सेलिंग मिलेगा हमें, ठीक है? अब ये 5 मिनट का है या 15 मिनट का है या 1 आवर का है, सब पे ऐसा ही अप्लाई होता है। जैसे कि 5 मिनट पे लास्ट पहला स्विंग को तोड़ के ये लास्ट भी गया, वैसे ही 30 मिनट को तोड़ के वो लास्ट भी जाएगा। वो 1 आवर को तोड़ के 1 आवर को टच करके वो लास्ट भी जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है? उसको और नीचे जाना होता है, जैसे फॉलो करना है इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से इसको फॉलो करना है, ठीक है? तो वो जब भी और नीचे जाना होगा तो इसी पॉइंट को लेके जाएगा। ये इसको तोड़ेगा नहीं और यहीं से तुम्हें एक एंट्री मिलती है एक लो की। अगर ये जैसे ही तोड़ता है इसको, ऐसे अगर इसको तोड़ दिया, एमएसएस यहाँ कर दिया, तो ये जो तुम यहाँ तक सोच रहे हो, इसको तुम्हें यहाँ तक ही सोचना है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तुम यहीं तक सोच सकते हो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? अब यही चीज़ 50 मिनट पे होता है, यही चीज़ 30 मिनट पे होता है, यही चीज़ 5 मिनट पे होता है, यही चीज़ 1 मिनट पे भी होता है। लेकिन 1 मिनट ज़्यादा ट्रैपिंग करता है, जैसे इधर का भी लिक्विडिटी ले लेगा, फिर जाके इधर का भी लिक्विडिटी ले लेगा। तो इसमें तुम्हारे बार-बार एसएल जाने के चांस रहेंगे, ठीक है? ये भी क्रैप, फिर से वो ट्रेंड पकड़ लेगा। हो सकता है कि यार साइडवेज़ में ऐसा कर दे, साइडवेज़ में बहुत टाइम करता है कि एक-एक बार में 6-6, 7-7 एसएल उड़ा देता है। अगर जो 1 मिनट को प्ले करना तुम स्टार्ट करोगे, इसमें बहुत जल्दी ही फँस जाओगे। तो तुम्हारे माइंड में ये चीज़ होना चाहिए, जैसे ये 5 मिनट पे वर्क करता है, वैसे ये 50 मिनट पे भी करेगा। मैं ये सारी चीज़ें अभी दिखाऊँगा चार्ट पे, तो हम लोग अभी चार्ट पे चलते हैं और चार्ट को समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब हम चलेंगे चार्ट पे, थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है और हम लोग कैसे-कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो इधर की मार्केट इतनी बुरी है कि मैं इधर तुम्हें ये चीज़ सिखा ही नहीं सकता, ठीक है? तो हम लोग कहीं और देख लेते हैं, जहाँ पे कुछ रैली वगैरह दिया हो तो उसमें ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। चलो इसको ही मार्क कर लेते हैं। ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैसे प्ले कर सकते थे, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है? तो पहले इस पार्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ तक मार्केट आने वाला है, ठीक है? लेकिन कहाँ से? नीचे से। स्टार्ट न्यू। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आने तक के दौरान कैसे-कैसे हम लोग क्या-क्या चीज़ देखना है और कैसे-कैसे इसमें ट्रेड करना है, मैं ये चीज़ बताऊँगा। इसमें हम आपको ट्रैपिंग वगैरह भी शायद मिल सकता है क्योंकि हम लोग 1 आवर पे, तो हम लोग 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे, 50 मिनट पे शिफ्ट होके देखेंगे कि कैसे-कैसे क्या-क्या यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो 5 मिनट पे आने के बाद हमारा एक व्यू यहाँ से ये बनेगा कि अगर हमें यहाँ पहुँचना है क्योंकि मेरे बायस अप के हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मेरे बायस अप के हैं। पूरा फरवरी का महीना बायस अप में रहा है। वो अलग बात है कि वो बीच में 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से बार-बार वो रैली दे रहा था 2-3 दिन के लिए, लेकिन ये बायस अप के ही थे, ठीक है? तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसा मिल जाए जिसके भरोसे हम लोग इधर तक पहुँच पाए। तो इधर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल वैसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि एक दूसरे पे ओवरलैप हुआ पड़ा है सारा कैंडल, लिक्विडिटी केवल क्रिएट किया जा रहा है। तो हम लोग कम से कम नहीं भी तो 50 मिनट का एक कैंडल देखेंगे जिसके भरोसे हम लोग ट्रेड कर देंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें चाहिए। तो पहले मैं इसको प्ले करता हूँ। अच्छा, ये नीचे से प्ले हुआ, ठीक है? अभी यहाँ समझो कि मेरा मानना है कि हो सकता है कि और नीचे चला जाए, हो सकता है कि और नीचे ये चला जाए और नया लो लगा दे, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि यहाँ से हमें एक हेवी कैंडल मिल जाए जिसके भरोसे हम ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं। तो हम लोग अभी कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का वेट करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ना, छोटे मोटे कैंडल होंगे वो तो टूट जाएंगे, तो इधर ट्रेड करना फिर बेकार हो जाएगा।
इसलिए स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, कम से कम 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या क्या क्रिएट हो रहा है। पहले 50 मिनट पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं और पहले एक POI बनते हुए देखते हैं कि जहाँ से हम लोग एंट्री कर पाएँ। चलो, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ POI हमारे लिए बन रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रिएट हो पाएगा कि नहीं ये देखना है। चलो, ये तो बन गया, ठीक है, और ये आ भी रहा है, तो इसमें 5 मिनट को, इसमें हम लोगों को 5 मिनट देखना था कि 5 मिनट पे क्या है क्या। तो 5 मिनट पे उतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो भी है केवल 50 मिनट पे ये शो कर रहा है, 5 मिनट पे नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि यहाँ 50 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है जो कि 5 मिनट पे भी दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो हम लोग इसको मार्क करते हैं, ये इसको हम POI बनाते हैं, ऐसे ये पूरा मार्क होगा, 50 मिनट तक का मार्क होगा, लेकिन 5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा छोटा एसएल बनेगा ना, तो इसके वजह से तो हमारे पास 2 जोन है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा तो फिर ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, तो और नीचे जा सकता है। तो हम लोग 2 ट्राई करेंगे, इतना माइंड में रखना कि तुम्हारे अब यहाँ 2 ट्रेड बनने वाले हैं, एक इस पे और एक आखिरी वाले पे। अब जब 2 ट्रेड बनने वाले तो दोनों पे नेकेड एंट्री नहीं करना। अब इस पॉइंट पे तुम्हें देखना है MSS, या फिर इस पॉइंट पे, अगर इस पे नहीं होता है तो फिर इस पे देखना है। अगर दोनों पे हो जाते हैं तो बस यही है कि ट्रैपिंग होगा, ठीक है। अगर इस पर नहीं बनता है तो तुम्हें बस एक ट्रेड करना है, कहाँ, इस वाले में अगर होते हुए देखे तो, नहीं तो ये भी इग्नोर करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे 2 SL लगने से बच गए, किसके बदौलत, MSS के बदौलत, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है कि क्या इस जगह पे आके हमें MSS देता है या नहीं देता, ठीक है। तो मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ। मार्क ये पूरा होगा, 50 मिनट मार्क होगा, लेकिन हम 5 मिनट इसलिए लेके चल रहे हैं कि हमारा छोटा SL बने, छोटा जोन बने, तो SL भी छोटा बनेगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। ये देखो नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये 50 मिनट वाले को इसने टैप कर दिया, और वो ये यहाँ से निकल रहा है। आई थिंक यहाँ से भी हमें ट्रेड ना मिले, ठीक है, और ऊपर से शायद मिले, तो देखते हैं। सबसे ज़रूरी है MSS होना, तो MSS होगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। सॉरी, ये निकल जाएगा ऊपर, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर ये बना रहा है, इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई FPG नहीं है, तो कहीं ना कहीं टूटने का भी चांस है। अभी तक तो इधर कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, इधर बस ऑर्डर फिल हो रहा है। अब जाके एक बड़ा एक FPG इधर क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें अप साइड के लिए चाहिए थे, अगर ऊपर से दिन मिलना है तो। चलो, ये आ रहा है, चलो ये टैप हो चुका है, ठीक है। मैं इसको रुकता हूँ और यहाँ समझते हैं कि यहाँ हुआ क्या। अब हमारे पास जैसे ये टैप हुआ तो मेरा माइंड एक्टिव हो गया कि भाई अब हमें इसको टैप होने के बाद एक MSS देख लेते हैं, क्योंकि एक कन्फर्मेशन तो ये है कि एक ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। तो यहाँ क्या, एक नेकेड एंट्री ले ले, नेकेड एंट्री जो लेंगे उनका SL कहाँ रहेगा, इसके जस्ट नीचे। तो इतने बड़े SL उनके लगेंगे, अगर वो नीचे चला गया तो फिर वो दूसरे वाले पे फिर ट्राई करेंगे, अगर उसमें भी लग गया तो फिर नीचे वाले नीचे चला जाएगा, तो 2 SL जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि ये मेरा MSS पॉइंट है, अगर शिफ्ट कर देता है स्ट्रक्चर को, तो हम लोग जस्ट इसके नीचे SL लगा के ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कि नीचे चला जाए, हो सकता है कि और नीचे चला जाए, लेकिन हमारे पास ये पॉइंट तो नज़दीक है ना। अब ये कैसे MSS है, क्योंकि ये वैलिड स्विंग है, ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग वगैरह किया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है वीडियो स्विंग का, तो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आप जाके पहले उसको देखो, तब जाके इसके साथ मर्ज करना, और इसके साथ बायस को भी फिर मर्ज करना है, ठीक है। जब बायस के लेक्चर आएंगे तो ये अगर नहीं देखे होगे तो फिर तुम्हारे बायस कंप्लीट नहीं होंगे,
तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से अलाइन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते रहना उसमें, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एनालिसिस होते हुए देखेंगे, तभी इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो इसको इग्नोर करेंगे। मैं फिर से प्ले करता हूँ। चलो, हो गया, हो गया, एनालिसिस हो गया। अब हमारा मानना है कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना अभी कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से हमें ट्रेड करना होता है और इस पार्ट के नीचे एसएल लगाना होता है, ठीक है। इस पार्ट के नीचे हमें एसएल लगाना होता है। तो ये वाला जो एमएसएस पॉइंट है मेरा, ठीक है, पूरी तरीके से क्लोजिंग वगैरह सब कुछ हो गया। क्लोजिंग नहीं भी होता तो हम लोग नहीं सोचते, बस ये टैप करना चाहिए, टैप कर देगा तो उसके बाद ये स्विफ्ट हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे अपने लेक्चर के हिसाब से ये चीज़ हो चुका है। बहुत लोग ये फॉलो कराते हैं कि कैंडल का क्लोजिंग होना ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कैंडल का क्लोजिंग होना ज़रूरी है। बस वो टैप कर दे और शिफ्टिंग हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये यहाँ आता है और हमें एंट्री देता है या फिर और ऊपर निकल जाता है। चलो, अब यहाँ समझो एक चीज़। जैसे ये स्विंग है, ठीक है, जहाँ से हम लोग ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, वैसे उससे पहले ये स्विंग बन गया। अब तुम ये देखोगे, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है जो कि लोग समझते नहीं है यहाँ पे। ये स्विंग टूटा, ये स्विंग टूटा, तो हमने एमएसएस माना, ठीक है। इसको हमने एमएसएस माना किधर, कि अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही ये स्विंग टूटेगा, वैसे ही हम लोग समझ जाएंगे ना कि मार्केट डाउन जाएगा। क्योंकि अगर कैंडल कुछ ऐसे बना दे और यहाँ फिर तो हम लोग मानेंगे ना कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से एक सेलिंग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब आपका माइंड सेट ये हो चुका है कि इस जगह पे तो ये आने से रहा, अब जब आएगा हमें जो एंट्री मिलने वाला है इसी जोन में कहीं से मिलने वाला, नहीं तो नहीं मिलने वाला। तो अब इसके नीचे तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको अब ऊपर निकलना है। तो तुम इस पार्ट में ढूंढोगे, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बात करेंगे लॉजिकली, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई ट्रेड दे दे, ठीक है। तो इसमें ढूंढेंगे कि हमारे पास कुछ मिल सकता है क्या। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एफ ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट हो सकता है कि इस जगह तक आ जाए और हमें एक यहाँ से एंट्री दे दे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि और हाई निकल जाए, क्योंकि जो भी हमने देखा 1 आवर पे देखा है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बना है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपके लिए ये नया है, मेरे लिए भी नया ही है। हम जो प्ले करते हैं बस उसी पे हम ट्रेड कर रहे हैं। देखो और ऊपर निकल रहा है ये। तुम अभी तुरंत सोचोगे कि सर ये भी तो स्विंग बन गया ना, इसकी लिक्विडिटी ले ली, लेकिन इसने वैलिड क्लोजिंग नहीं करा, इसलिए ये स्विंग वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर तुम वो लेक्चर देख रहे होते स्विंग का तो तुम समझ जाते कि ये स्विंग नहीं है, ठीक है। हमारा अभी भी मानना है कि ये मार्केट इस जगह पे आए और हमें एक एंट्री दे, नहीं तो और ऊपर निकलना होगा तो निकल जाए, ठीक है। ऐसे हम लोग 5 मिनट के हिसाब से अगर मार्किंग करेंगे तो ये पूरा कैंडल ही मार्क करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बड़ा एसएल बनेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए लॉजिकली बात करते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। उतना बड़ा एसएल लेना भी बेकार है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एक और स्विंग का फिर वैसे ही वेट करेंगे, क्योंकि अपना टीपी तो बहुत दूर है। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी तक कोई वैलिड स्विंग नहीं बन पाया, जो है नीचे वाला ही है। चलो एंट्री दे दिया। एंट्री के बाद यहीं से आप लॉन्ग करोगे। एसएल आपका इतना छोटा, ठीक है। पिप्स मैं बता देता हूँ बफर वगैरह के साथ, तो 35-36 पिप्स है, ठीक है। 35-36 पिप्स से आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे। हो सकता है कि आप यहाँ से ही ले लो, तो अगर वैसे हिसाब से देख रहे हो तो 60 पिप्स है, ठीक है, 60-62 पिप्स है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस पर हो क्या रहा है। देखो एक ही कैंडल में ये सारी लिक्विडिटी ग्रैप, एमएसएस होते के साथ तुम्हें एंट्री मिलते के साथ एक ही कैंडल में ये निकल गया। हो सकता था कि तुम्हारा ऐसा लाके हिट कर दे, हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसको निकलना है ऊपर, तो ये अपना वैलिड स्विंग वगैरह नहीं तोड़ेगा,
ये मतलब मानना है 90% 80% टाइम ये तोड़ेगा ही नहीं। ये स्विंग, ठीक है। अब जाके ये ऊपर क्लोजिंग किया तो अब आपका वैलिड स्विंग ये भी होता है, ठीक है। अब ये नहीं टूटने वाला जब तक से आपका पी वाई डन नहीं होता है। हाँ, ट्रैपिंग के दौरान तोड़ सकता है, नो डाउट ट्रैपिंग के दौरान तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हो और उसमें आप ये मान के चलो कि हर टाइम ये सही तरीके से वर्क करेगा, एक दो बार ही ट्रैपिंग करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक निकल गया, हमारा टीपी कहाँ तक है, इधर तक कहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या और एंट्री हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, एक वैलिड स्विंग कौन सा था, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट था। अगर इसको टैप करता तो आप एंट्री एक और बना सकते थे, नहीं तो ये टैप नहीं किया तो आपका एसएल बड़ा बनता। और अचानक से यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पता चल जाएगा कि यहीं से जाने वाला है, आप तो हमेशा इंतजार करोगे कि इसी जोन में आए तभी मैं एंट्री करूँगा। सो ये ट्रेड आपके हाथ से ऐसे निकल रहा है तो जाने दो इसको, क्योंकि आप नीचे से एंट्री बना चुके हो। ये अब एंट्री किसके लिए है, जिनका एंट्री छूट चुका है, ठीक है, जिनका एंट्री छूट चुका है और उनका चांसेस रहता है 50-50 का कि वो इधर बच पाए। आगे देखते हैं। अभी तो कोई वैलिड नहीं बन पाया, अब जाके ये कैंडल इसको वैलिड बनाता है। अब इस दौरान में इस जगह पे हम लोग स्विंग कहाँ देखेंगे, इस जगह पे स्विंग है, प्रीवियस कैंडल का वो लिया हुआ है, लो लिया हुआ है। इस जगह पे एंट्री तो उस तरीके से नहीं मिल पाया क्योंकि आपको एफपीजी वगैरह यहाँ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद रिसेंट में ये वाला हुआ, क्योंकि रिसेंट जो भी हम लोग मार्क करते हैं एमएसएस रिसेंट वाला मार्क करते हैं। अगर वैलिड जो स्विंग है रिसेंट का, ना कि यहाँ वाला। जैसे मान लो यहाँ पे दो स्विंग बन गए, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्लोजिंग जब यहाँ पे दे दिया प्रॉपर वे में, तो जो रिसेंट स्विंग होगा इसके पास वाला जो स्विंग होगा उसको हम लोग एमएसएस पॉइंट मानेंगे। ये आपका हो गया एमएसएस पॉइंट, ठीक है, ये आपका एमएसएस पॉइंट हो गया। अगर इसको टैप करता है तो फिर से सेलिंग आने का चांस है, ठीक है। लेकिन बीच मार्केट में नहीं, पीओवाई से पीओवाई वाला जो है एमएसएस उसी को हम लोग वर्क करते हुए देखेंगे, बाकी बीच वाले को हम लोग ट्रैपिंग ही समझेंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आके इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, आके इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ पे एमएसएस जो है हमारा फेल हो गया। अब हमारा क्या व्यू बनेगा कि भाई एमएसएस तो चला गया डाउन साइड, सॉरी ये वाला है ना, सॉरी ये एमएसएस आपका हो चुका है डाउन साइड के लिए। अब आपका यहाँ क्या व्यू बनेगा कि अप साइड से एक सेलिंग मिल सकता है, अप साइड से एक सेलिंग इधर का जो भी 1 मिनट का 5 मिनट का जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो 3 मिनट का, उससे एक सेलिंग आने का चांस है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैंने अपना रूल्स बता रखा है कि हम लोग बिना पीओवाई के बीच से सेलिंग नहीं पकड़ेंगे जब तक से हमें पता है कि ये ट्रैपिंग वगैरह है, ठीक है। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि तुम अपना यहाँ कट करके तुम यहाँ से निकल सकते हो। एमएसएस टैप हुआ तुम यहाँ से भागो, क्योंकि तुम एसएल भी ट्रेल करते हुए आ रहे हो ना, ठीक है। अगर तुम एसएल नहीं ट्रेल कर रहे हो तो तुम्हारा एसएल अभी बचा हुआ है, ये अभी भी बचा हुआ है। तुम अगर नीचे से बैठे हुए हो तो अभी बचा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो पीओवाई से पीओवाई पे अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम हमेशा बेनिफिट में रहोगे। पीओवाई से पीओवाई मतलब कि तुमने अगर यहाँ एंट्री करा तो चांसेस है कि तुम अपने टीपी तक पहुँच पाओ, ठीक है। लेकिन बीच में एंट्री करा तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि तुम्हारा एसएल हिट होगा। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मार्क किया कि आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं तो इसमें ट्रैपिंग जरूर होगा, जिसको मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर फिर से सेलिंग करोगे, जैसे ये वाला तो चलो ऐसे, अगर जिसने यहाँ एंट्री करा उसका तो एसएल हिट हो गया। अब वो सोचेगा कि भाई अब मैं ऊपर के इस वाले छोटे से कोई ऑर्डर ब्लॉक से 3 मिनट 1 मिनट से मैं यहाँ से फिर से सेलिंग पकड़ूंगा, ठीक है। और देखो उसके साथ फिर क्या होता है, ठीक है। यहाँ दिखाई भी दिया कि यहाँ से एंट्री भी बना, यहाँ से दिखाई भी दिया कि इतना मार्केट रैली दे चुका है, ठीक है। एमएसएस अपना वर्क कर रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। 3 कैंडल में तो यही नजर आया कि ऊपर मेरा एसएल होता, यहाँ से एंट्री होता। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, एसएल हिट, ठीक है। और ये फिर से अपना कौन सा ट्रेंड हो चुका है, अपसाइड, एमएसएस अपसाइड, ठीक है। अब तुम्हें इसमें एंट्री ढूंढना हो तो स्विंग कहाँ है, यहाँ है। देखो यहाँ एक स्विंग बना, यहाँ एक
प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई, तो ये एक स्विंग हुआ। और ये अब देखो अगर क्लोजिंग ऊपर दे देता है तो ये अब जो हम लोग ये मान रहे थे, इस कैंडल को हम लोग अपना स्विंग मान रहे थे, एमएसएस पॉइंट मान रहे थे, अब ये वाला बनेगा। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी और ये नीचे आ रहा है, ठीक है, आने दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब, बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। वो अलग बात है कि तुम अभी इंटर नहीं हुए हो बीच में, क्योंकि तुम्हारे पास इधर भी एसएल हिट हो चुका है, जो इधर वाले ट्राई किए होंगे उनका एसएल हिट, इधर वाले ट्राई किए होंगे उनका एसएल हिट। अब बीच में मार्केट ट्रैपिंग कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको और लंबा खींच देता हूँ। अभी मेरे पास ये पीओआई भी बाकी है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि मार्केट का एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक सही सही से वर्क करता है, और फर्स्ट वाला क्या करता है, एक मूव देता है, उसके बाद आता है, उसको डन करता है, इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, इसको डन करता है, फिर निकलता है। अब देखना ये है कि ये कर क्या क्या रहा है, ठीक है। चलो एक मिनट, मैं यहीं पे तुम्हें समझाता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज इस तरीके से हो जाओगे कि तुम्हारे माइंड में चलेगा एमएसएस हो गया सर, फिर से नीचे आ गया तो एमएसएस डाउन साइड का हो गया। नहीं, जब ये एमएसएस हुआ तो यहाँ से यहाँ तक में स्विंग कौन सा था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग बना, लेकिन ये वैलिड नहीं हो पाया। वैलिड कब होता, जब बॉडी ऊपर क्लोजिंग होती तो तुम इसे एमएसएस मानते, ठीक है, तब तुम इसको एमएसएस मानते और ये वाला टैप करता, ये वाला टैप करता, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग समझते हैं कि एमएसएस फिर से डाउन साइड हो गया और मार्केट और यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से और नीचे जाएगी। लेकिन तुम्हें पहले से पता है कि मेरा एमएसएस पॉइंट ये है। अलग बात है वैलिड क्लोजिंग नहीं हुआ, लेकिन एमएसएस हो चुका है, तो ये टूटने से रहा। मेरे ट्रेंड्स अप के हैं, ये नहीं टूटने वाला। एक बार ट्रैपिंग हो गया ना, बस हो गया, अब नहीं, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से फिर से बीच से ही निकल गया। तुम अभी भी अपने पीओआई से, अगर तुमने एमएसएस देख के ट्रेड पकड़ा है, तो तुम अभी भी सेफ हो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमारा टीपी डन करता है। देखने के हिसाब से तो लगता है कि डन ही कर देगा, बाकी प्ले करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा सा परेशानी देता है। देखो दे ही रहा है ना। अब तुम इसमें ढूंढोगे कि सर इसमें कहाँ से एंट्री बन सकता है, तो ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। कोई भी कैंडल एक दूसरे का लिक्विडिटी नहीं लिया हुआ है। जो तुम्हारा एमएसएस पॉइंट पहले ये वाला था, अब इसके ऊपर क्लोजिंग होने की वजह से ये वाला हो चुका है, ठीक है। ये अगर टूटता है तो फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि ये यहाँ तक आ जाएगा, इस जगह तक आ जाएगा, लेकिन ये आपका ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा, क्योंकि उसको पीओआई डन करना है। जितना लिक्विडिटी बना के इधर ट्रैपिंग करना था उसने कर दिया है। देखो इधर हो रहा है ना, थोड़ा सा टीपी बचा हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसे ही होता है। पहले से ऑर्डर फिल होने लगते हैं, फिर उसमें ट्रैप किया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है जो इधर से बैठे हुए हैं। एमएसएस इधर दिखा के उनको डराया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका टीपी हिट, पीओआई डन। अब हम क्या करते हैं कि उस पूरे जोन को मार्क करते हैं, और उस जोन को मार्क करने के बाद ये देखते हैं कि क्या वहाँ से सेलिंग आता है या नहीं, ठीक है। इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक से इनसाइड बार है क्या, आई थिंक इस इनसाइड बार है, तो मैं इस पूरे ब्लैक वाले को लेता हूँ कि यहाँ से सेलिंग आता है या इसको तोड़ के और ऊपर निकल जाता है, ठीक है। इन सब जगहों पे तो मुझे ये देखना है। तो अब चलते हैं फिर से 5 मिनट पे, और वहाँ देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि हमारे पास रिसेंट जो है एमएसएस पॉइंट कौन सा, ठीक है, ये है। अगर ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये मेरा एमएसएस रिसेंट, जो रिसेंट एमएसएस पॉइंट है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ इसको। ये स्विंग नहीं है अभी, ऊपर क्लोजिंग देता तो ये स्विंग होता। स्विंग का आप लेक्चर पढ़ोगे तो हो जाएगा। देखो एमएसएस हो चुका है, एक मिनट, इस जगह पे एमएसएस हो चुका है। अब हमें ट्रेड कहाँ से मिलेगा, हम लोग ढूंढेंगे लास्ट ओबी कहाँ है हमारे पास। तो लास्ट ओबी जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ,
छोटे करने के लिए और तुम फ़िल्टर करके 1 मिनट पे भी जा सकते हो। ठीक है, मैं इसको अभी रखता हूँ। इसको टैप करेगा तो हम लोग इधर से एक शॉट करेंगे, इधर से शॉट करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। अब ये हमारा जो है काउंटर ट्रेड है, समझ रहे हो, ये मेरे ट्रेंड में ट्रेड था क्योंकि अब ट्रेंड में सारा डायरेक्शन है। अब ये हमारे लिए काउंटर ट्रेड है, क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है एमएसएस, ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, 1 मिनट में दिखा देता हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और लंबा आप सोच भी सकते हो, क्योंकि इसने इतनी बड़ी गिरावट दिखा के यहाँ एक एमएसएस पॉइंट बना दिया है, इस जगह पे एक एमएसएस पॉइंट बना दिया है उसने। तो ये ब्रेक होगा तब तो हम अप ट्रेंड सोच सकते हैं ना। ठीक है, 1 आवर का, 4 आवर का, 30 मिनट का जो ब्रेक होगा वो तब तो हम कर सकते हैं ना। जैसे मैंने बताया कि आप 15 मिनट को, 30 मिनट को और 1 आवर को आप क्या समझोगे? एमएसएस नहीं, आप समझोगे उसको वैलिड क्लोजिंग या फिर स्विप। ठीक है, स्विप होगा तो और नीचे जाएगा, वैलिड क्लोजिंग होगा तो ऊपर जाएगा। बस हम लोग 5 मिनट को एमएसएस देखेंगे। ठीक है, तो इस जगह को ब्रेक करेगा तब हम सोच सकते हैं कि ऊपर निकलेगा, नहीं तो इसके नीचे तो हम लोग जब भी करेंगे सेलिंग ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर 5 मिनट पे। एमएसएस हो चुका है और हमें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि मिलता है या नहीं। इस बीच में अभी तक कोई स्विंग नहीं बना है इस लेग में, इधर बने कोई दिक्कत नहीं, हमें इस लेग में चाहिए, लेफ्ट वाले लेग में चाहिए। ये इंटरनली स्विंग बन रहा है। ये वैलिड क्लोजिंग वगैरह नहीं है तो इधर के स्विंग्स कोई मैटर नहीं करते हमें। ठीक है, अभी तक मेरे पास यही जोन है। हाँ, अब यहाँ एक चीज़ समझो, या तो यहाँ आके एक लो लगा दे, यहाँ आके एक लो लगा दे और वो अपने लास्ट स्विंग के पास चला जाए और वहाँ से हमें एंट्री दे दे, या तो इसको टैप कर दे। तो ये देखो, इसको इसने टैप कर दिया। ठीक है, और एसएल जो रहेगा हमारा इसके ऊपर रहेगा, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब तुम यहाँ देखोगे एक चीज़ मैं यहाँ दिखाता हूँ। हमारा एमएसएस हो चुका है फेल। एमएसएस जो है फेल हो चुका, अप साइड फिर से हो गया। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। वो अलग बात है कि हमारा एसएल नहीं गया, हम थोड़ा बफर दिए हुए, लेकिन एक तरह से ये फेल हो चुका है। नेक्स्ट कैंडल हो सकता है आके इसको तोड़ दे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से स्विप भी कर जाए। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ है कि पीओवाई पे जब एमएसएस होने के बाद मार्केट जल्दी से ना निकले वहाँ से। ठीक है, आपने देखा यहाँ कैसे निकला, और यहाँ देखो यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करा इसने। जब ना निकले तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ही मूव आता है। एमएसएस फेल करने के बाद, और जितने बड़े मूव्स आते हैं ना एमएसएस फेल करने के बाद ही आते हैं। तो अभी हमें यहाँ देखना है कि क्या ये हमारा मार्केट और ऊपर निकलने वाला है, या फिर ये स्विप करेगा, या फिर हमें फिर से एंट्री करने का मौका देगा एक और एमएसएस करके। ठीक है, तो ये तो हमारा चलो एक एसएल लग गया यहाँ पे, क्योंकि भाई एमएसएस ही फेल हो गया तो एसएल तो जाना तो वाजिब है। अब देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। अब देखो, सेम चीज़ मैंने जो बताया सेम वैसे ही हुआ कि इधर की लिक्विडिटी लेके इसने गैप डाउन ओपनिंग कर दिया। ये सुबह का जो ओपन मार्केट होता है वो दिखाया जा रहा है कि इसने गैप इन दे दिया। इधर की लिक्विडिटी ग्रैब, इधर की लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं छोटा सा वो एक कैंडल क्रिएट कर देता हूँ जिसकी वजह से
तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। कि ये कैंडल हुआ और फिर से तुम्हारा इस साइड में एक एमएसएस हो जाता है, ठीक है। एमएसएस हो जाता है। अब तुम्हारे पास मेन स्विंग कौन सा है? लास्ट, इधर से तुम्हें कहीं एक एंट्री मिलना चाहिए, इस जगह से देखो क्या मिल रहा है कि नहीं। हाँ, या तो ये नया लो लगा दे या फिर इधर आके हमें एंट्री दे दे। चलो, एक नया लो लग चुका है, एक नया लो लग चुका है। देखो इसके नीचे ये कैंडल क्लोजिंग वगैरह किया है, ठीक है। तो एक नया लो लग चुका है। तुम्हारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ स्विंग, और मार्केट वहाँ तक आता है, ठीक है। और तुम्हारी यहाँ से एक एंट्री बनती है, ठीक है। चांसेस 50-50, एकदम 50-50। तुम ये मत समझ लेना कि ये टूटेगा नहीं। जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, सेम यहाँ पे हो सकता है। और प्लस में ये तो हमारे लिए एक काउंटर ट्रेड भी है, ठीक है। और टारगेट हम इसको रखते हैं, ये सारी लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, ठीक है, इधर तक, ठीक है। बीच में हर्डल्स मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट, इसी को रखते हैं ना। देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। मैं प्ले करता हूँ। चलो, ये भी फेल, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके ये भी फेल। फिर हमारे पास क्या होता है, इस जगह पे एक एमएसएस हो जाता है अप साइड। ये एमएसएस जो है अप साइड के लिए, और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हें ट्रेड मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसमें ट्रेड नहीं करना है। रीज़न क्या है? तुम्हें जब भी ट्रेड करना है पीओवाई से करना है, ठीक है। तुम इसको इग्नोर करोगे, तुम्हारा ऐसा लेट हुआ है, तुम्हारे पीओवाई पे पहुंचना है तो तभी तुम ट्रेड करोगे। तरीका यही है। मैं लाइव में बैठ के तुम्हें इधर उधर से ट्रेड इसलिए नहीं देता, इतना टाइम मैं वेट कराता हूँ तुम लोगों को, इसी रीज़न से, क्योंकि सही जगह पे वो आ जाए तभी तो मैं ट्रेड दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ से ये फेल होने का भी चांस है और निकलने का भी चांस है, ठीक है। जो आपके रूल्स है आप उसी को ही फॉलो करोगे, ठीक है। देखो क्या होता है। अब तुम ये बोलोगे ना कि एमएसएस सर यहाँ पे भी वर्क नहीं किया। भाई किया इसने, इसने नहीं भी तो 120 पिप्स दिए। तो हर ट्रेड तुम्हें बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं दे सकता। काउंटर ट्रेड में मैंने आपको बताया ना कि 1:2-3 मिनिमम होना चाहिए। तो अब देखो 43 पिप्स का एसएल है, ठीक है। बफर वगैरह लेके 47 पिप्स का, और उसके बदले में आपको कितना मिला? 120 मिला। 1:2 मिल रहा है। तो ये ट्रेड कौन सा खराब हुआ, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि ये काउंटर ट्रेड है, तो काउंटर ट्रेड में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन ट्रेंड जो है अप साइड के लिए। जो काउंटर ट्रेड होता है वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। तो इसमें प्रॉफिट बनना लाइक बोनस टाइप का होता है कि प्रॉफिट चलो बन गया। तो इसलिए टारगेट्स इसमें छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े टारगेट्स तुम वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बार बार ट्रैपिंग होता है। छोटे छोटे मूव्स, छोटे छोटे कैंडल्स पे भी बड़े बड़े मूव्स आ जाते हैं। 1 मिनट का कैंडल भी इसको बड़ा पुश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती है। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। क्या यहाँ से ये बाइंग निकलता है या फिर इसको भी ब्रेक करके सेलिंग देता है। और मेरा मानना है कि ये देखो, ये जो जगह है ना, ये बिना किसी पीओआई के है, तो ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके हो सकता है कि फिर से सेलिंग दे दे। चलो, कर दिया। अगर तुम फिर से यहाँ से एंट्री बनाते तुम्हारा एसएल जाता। इसीलिए हर वक्त ट्रेड नहीं पीओवाई पे, केवल पीओवाई पे, ठीक है।
सेलिंग यहाँ पे क्या क्या किया इसने, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर से बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। सेल साइड बाई साइड इसने किया, फिर से मार्केट निकल गया ऊपर। ठीक है, अब इसके पास ये लिक्विडिटी है, इधर है, देखना ये है कि कहाँ तक ये जाता है। ठीक है, मैं इसको और प्ले करता हूँ। हमारा मानना है कि ये इसके नीचे निकाल के हमें एक एंट्री दे दे। ठीक है, या फिर ये स्विंग बना एक वैलिड, वैलिड तो नहीं बना, मतलब स्विंग बना है बस। वैलिड बन जाए तो फिर यहाँ से एक ट्राई देखा जा सकता है। चलो, यहाँ से एक ट्राई देखा जा सकता था, लेकिन अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं यहाँ से ट्राई आपको नहीं बता सकता। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो स्विंग्स वगैरह है इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, लेकिन इसमें एफ वगैरह उसमें तरीके से नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट, कि आपके वैलिड क्लोजिंग वगैरह हुआ पड़ा है इसमें। ठीक है, इसके नीचे बिलो इसके बिलो इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, बॉडी का, तो आप इसको पूरा मार्क करोगे, फिर इसके अंदर में ये मार्केट वो चल रहा है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये हो चुका है, हमारे हिसाब से ये हो चुका है। ठीक है, इधर के एसएल से आप आराम से ट्रेड कर सकते थे, जैसे यहाँ ये वाले पार्ट को पकड़ के कर सकते थे। कौन सा स्विंग है यार, इधर ये वाले स्विंग को पकड़ के, ठीक है, आप ट्रेड कर सकते थे टैप करने के बाद। लेकिन यहाँ पे आया नहीं है इस तरीके से। ये वाला ग्रीन वाला कैंडल आना चाहिए था, ये वाला कैंडल, ना कि ये ब्लैक वाला कैंडल, क्योंकि ब्लैक वाला तो वैलिड क्लोजिंग दिखाया। अब उसके क्लोजिंग के बाद ही आप इंटर करोगे ना। वैलिड क्लोजिंग हो गया, कोई कैंडल आए, इसको टैप करे, इसके नीचे एसएल, उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। ठीक है, अब रिसेंट स्विंग के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो ये ग्रीन वाला है, इसको टैप करेगा तो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको टैप कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या हमें प्रॉफिट कुछ देता है। सेलेक्ट, ठीक है, तो आपका कहाँ कहाँ चल गया, ये वाला पॉइंट पे आपको कुछ प्रॉफिट मिले। ठीक है, इधर से अगर आप बाइंग करते तो आपके एसएल जाते, इधर से आप सेलिंग करते तो आपके एसएल जाते। ठीक है, तो जो बिग काउंटर ट्रेड होता है, तो काउंटर ट्रेड में ये सही तरीके से वर्क भी नहीं करता। ठीक है, ये तरीका इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारे तरीका जो है, ये तरीका तुम्हें यूज़ करने में मिलेगा बस पीओवाई पे। तुम बीच में कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते, बीच में तुम कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते। अब ये पीओवाई कैसे मिलेगा भाई बीच में, अगर तुम्हें इसमें एंट्री करना है बीच में तो कैसे हम करें। तो इसमें जब भी एंट्री करना है तो बड़े टाइम फ्रेम को निकालो, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, वैसा कुछ बन जाए तब जाके उसमें उसमें एमएसएस होते हुए देखो और वहाँ से ट्रेड कर दो, बीच में अगर कहीं एंट्री करना है तो। अदरवाइज आप ऐसे एंट्री जब भी करोगे काउंटर ट्रेड में तो बार बार एसएल जाएगा, चांसेस पूरा है। मैंने क्या बोला कि इस रेंज में हमेशा 50-50 का ही चांस होता है जितने काउंटर ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि इसमें 1 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक साला सेम वर्क करता है, और 5 मिनट का भी, और 15 मिनट का भी। इधर में है कि अब अपने ट्रेंड में हो तो सारे ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल जाएगा, और इधर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। तो ये चीज़ देखो, अब यहाँ से फिर से ये क्या क्या हो गया, ये अब ट्रेंड फिर से मिलता है। लास्ट टो भी आपका इधर है, फर्स्ट टो भी आपका इधर है, फर्स्ट टो भी तो इधर है ही नहीं, जो भी है लास्ट टो भी इधर है। इधर से आपको ट्रेड मिलता है क्या आपके लिए इस जगह से? हाँ, स्विंग है, वैलिड स्विंग है, लेकिन ओबी के हिसाब से देखो वैलिड स्विंग है, इस जगह पे वैलिड स्विंग है, लेकिन ओबी भी हमें देखना है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं ना। यहाँ से ट्रेंड अभी जस्ट चेंज हुआ है, हम लोग बीच में कहीं नहीं इंटर हो रहा है, ये यहाँ से ट्रेंड अभी जस्ट चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट ही रहता है कि कहीं बाई साइड और सेल साइड ना हो जाए। ठीक है, अब जाके फिर से ये वैलिड हुआ, और इसी दूसरे स्विंग पे आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, फिर से
अगर आपको करना होगा एंट्री तो फिर से बीच में जैसे आप एंट्री कर सकते हो, करते थे वैसे कर पाओगे। ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ से मार्केट निकला, इधर बीच में इसके ऊपर तक अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ जाने के बाद इसने क्लोजिंग करा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ जैसे ऊपर क्लोजिंग करा तो ये जो तुम्हारा पार्ट होता है एमएसएस पॉइंट होता है कि यहाँ भाई एमएसएस हो चुका है डाउन साइड के लिए। अब ये ट्रेड तुम्हें कट करना होगा, तुम्हें इतने प्रॉफिट के साथ ही बाहर निकलना होगा। ये जो आपने यहाँ से लॉन्ग किया हुआ था, ठीक है, यहाँ तक आप ट्रेड कर रहे थे जहाँ भी आपका मन हो, आपका टारगेट, ठीक है, अगर ट्रेड कर रहे थे उसके लिए, तो आप देखोगे कि यहीं पे आपका एमएसएस हो चुका है, तो आपको यहीं से निकलना होगा। जो भी पुल बैक वगैरह आपको मिले उसमें जितना प्रॉफिट पकड़ सकते हो पकड़ो, नहीं तो वहाँ से निकलो। और ये क्या करता है कि ये जाता है अपने फर्स्ट ओबी के एफपीजी से, यहाँ से ये फॉल करता है, यहाँ से ये फॉल करता है। उसके बाद ऊपर आपका ऐसे होगा, यहाँ से सेलिंग होगा, और इसको देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है, क्या ये फिर से ट्रैपिंग वगैरह करता है। और मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ समय आपको समझाऊंगा कुछ देर में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से रोकता हूँ और मैं यहाँ समझाता हूँ कि इस पूरे लेग में अभी तक जो स्विंग है ये वाला पार्ट है। मुझे एकदम नज़दीक वाला अभी तक दिखाई नहीं दिया, शायद ये वाला मिल जाए आपको। देखो, हाँ एकदम परफेक्ट, यही तो मैं ढूंढ रहा था कब से कि कहीं मिल जाए मुझे। देखो, अगर इसको और नीचे जाना है तो एमएसएस सच में ये नहीं करेगा, ये आ जाएगा अपने जगह पे, ठीक है, आ जाएगा अपनी जगह पे, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा। मैंने आपको पुराने सारे लेक्चर में भी ये सब चीज़ें दिखाई हुई है और यहाँ पे भी मिल ही गया ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब तक से एमएसएस नहीं होता तब तक से हम निकलेंगे नहीं बाहर। ठीक है, इधर तो कुछ है नहीं, सीधे यहीं पे मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, देखते हैं। फिर से सेलिंग स्टार्ट है, ये ध्यान देना, और ये काउंटर ट्रेड है हमारे लिए। जब तक से अब यहाँ से नीचे नहीं निकलेगा हमारे लिए अभी कोई कुछ वैलिड नहीं है, इधर वाले कोई पार्ट वैलिड नहीं है अभी तक, जब तक से यहाँ से नीचे नहीं निकलेगा, अभी तक नहीं निकला हुआ है, अभी भी नहीं निकला हुआ। बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए, अभी भी नहीं निकला हुआ, अभी भी नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला हुआ है, अब जाके निकला। ठीक है, अब जाके निकलता है, और यहाँ तक आने के बाद एक तरह से समझो कि आपका टीपी डन होता है। ठीक है, अब टीपी हो सकता है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह इधर कहीं हो, ठीक है, पीओआई सॉरी आपका पीओआई कहीं इधर कहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये था, रीज़न क्या था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था प्रॉपर में, पूरे इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक ढंग का मुझे यही नज़र आया, मैंने इसलिए इसको मार्क किया। अब मैंने इसको जब देख लिया, एक मिनट, मैंने जब इसको देख लिया कि सही तरीके से क्लोजिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, तो मैंने यहाँ पे स्विंग ढूंढा कि क्या ये यहाँ पे स्विंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यही कैंडल एमएसएस पॉइंट है, ये सेम कैंडल ही एमएसएस पॉइंट है, और मार्केट फर्स्ट ओबी से जो भी है ये निकल रहा है। अभी तुम्हारा तुम्हारा ट्रेड अगर इधर से कहीं से बनता तो इधर स्विंग ढूंढ लो, ये वाले पार्ट से बनता, इधर से कहीं से एंट्री मिल जाए तो ठीक है, बाइंग के लिए देखते हैं, क्योंकि अप साइड का एमएसएस हुआ तो हम लोग यहाँ से देखेंगे।
मेरा इतना लंबा प्ले करने का मकसद ये था कि आपको मैं ये दिखा पाऊँ कि कितनी बार परफेक्टली वे में काम करता है, कितनी बार ये बेकार तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी तक कुछ वैलिड नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वीक पे वीक बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट डे कैंडल ओपन, फिर से ये अपनी जगह पे है, लेकिन अभी तक इसने कुछ किया नहीं है। ठीक है, अभी तक आपका एसएल वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब ये कैंडल्स जो बन रहा है ये इसलिए बन रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये सुबह के 4 बजे जब मार्केट ओपन होता है तो उसका कोई माई बाप नहीं होता, वो कहीं भी भागता है। कब तक? एशियन ओपन होने तक। इसीलिए बोला जाता है कि ओपन होते के साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तुमने देखा कि ओपन कहाँ हुआ, सडन ये क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, फिर कम से कम इसने इसकी रिस्पेक्ट की, बहुत टाइम तक इसने इसकी रिस्पेक्ट की। और 1 मिनट में देखता हूँ, मैंने शायद गलत मार्क किया। हाँ, इस कैंडल ने इस यहाँ एमएसएस आगे कर दिया। ठीक है, इस कैंडल ने, मैंने मार्किंग थोड़ा नीचे रखा हुआ था, इस पॉइंट से अगर तुम ट्रेड करते, ठीक है, यहाँ तुम्हारा एसएल होता, तुम ट्रेड करते और तुम्हारा एमएसएस पॉइंट ही ये वाला है। मैं मार्क लिख देता हूँ यहाँ पे, डाउन साइड का ये एमएसएस पॉइंट है। मैंने थोड़ा गलत मार्क किया हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ एमएसएस। ठीक है, तो ये पॉइंट जो था एमएसएस कर दिया इसने। करने के बाद ये लास्ट तो भी गया फिर से, और इसने यहाँ से फिर से एक एंट्री दी। ठीक है, एसएल तुम्हारा इसके ऊपर रहता है, इस पार्ट के ऊपर या फिर इस पार्ट के ऊपर, पूरा स्विंग ही पकड़ लो, क्योंकि इसके बाद निकल जाएगा। अगर इसके ऊपर निकल जाता तो तुम्हारे लिए एक वैलिड एमएसएस वगैरह सब कुछ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पूरा स्विंग ही मैं पकड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट आया, इसको टैप करा, फिर से डाउन। तुम्हारा टारगेट कौन सा रहेगा? इधर वाला लिक्विडिटी रख दो। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि कहीं ना कहीं तुम्हें ऊपर के साइड में भेज सकता है। रीज़न क्या है? तुम स्ट्रक्चर देखते हुए आओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हुए आओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एमएसएस फिर से आया, ये पूरा स्ट्रक्चर बना के लास्ट हो भी, और उसके बाद फिर हो सकता है कि ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग भी एक अनजान की तरह ही प्ले कर रहे हैं ना। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज ही प्ले कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज मतलब स्ट्रक्चर वाइज। अब यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक, और हम लोगों ने ना कोई टाइम फ्रेम चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया। हम लोग लगातार केवल 5 मिनट पर ट्रेडिंग करते हुए जा रहे हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं चेंज किया। अब इसमें तुम अगर बायस वगैरह, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें मिला दोगे तो तुम सोचो कि तुम कितने आराम से इसमें ट्रेड कर पाओगे। तो केवल ये 5 मिनट पे हम लोगों ने कितने सारे ट्रेड्स इधर, कितने तो मैंने हटा भी दिए। ठीक है, लेकिन कितने सारे हम लोगों ने ट्रेड पकड़े हैं इधर से। अब देखो और क्या क्या हो सकता है इसमें। ये लिक्विडिटी लेता है या फिर इधर से कहीं से निकलता है, ये देखना। चलो, हमारा ये वाला टारगेट डन। ठीक है, ये करने के साथ ही ये पहुंच गया इधर, पहुंच गया ये इधर। ठीक है, हम लोग अपना टारगेट इसी को रखे हुए थे। चलो, ये हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, हमारे हाथ से निकल गया, फिर से मौका मिलेगा, हम लोग इंटर करेंगे इसमें, नहीं तो जाने देंगे इसको। ठीक है, चलो, और ये नीचे आ गया, इसके भी लिक्विडिटी ग्रैब, क्योंकि मैं थोड़ा अब बायस देख लेता हूँ यार, कहाँ तक ये जा सकता है। ये सारे ट्रेड्स हुए, इसकी लिक्विडिटी, हाँ चलो, ठीक है, ये लिक्विडिटी थी जो मैंने मार्क कर रखी है। ठीक है, इसने इसको डन किया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर एंट्री बनाना होगा तो हम लोग लिक्विडिटी स्विप पर ट्रेड कर देंगे। यहाँ एमएसएस वगैरह पे नहीं, हम लोग लिक्विडिटी स्विप पर ट्रेड करेंगे। कैसे? यहाँ से 50 मिनट पर हम लोग शिफ्ट होंगे और ये देखेंगे क्या ये कैंडल क्लोजिंग दिया है, क्या ये कैंडल क्लोजिंग दिया है। अगर इसने कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, ऊपर के साइड में, तो
ये तो फाइनल है कि ये ऊपर जाने वाला है। अब हमें इसमें चाहिए एंट्री, ठीक है। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, कहीं हमें एंट्री मिल जाए। तो अभी तक तो कोई हमें एंट्री नहीं मिला, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इसको देख के अगर यहीं एंट्री कर लेते तो ये वाला जो कैंडल है आके हमें लिक्विडेट कर देता और हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देता। तो हम लोग यहाँ से करने से रहें, तो इस जगह पे क्या करना चाहिए कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और वहाँ देखेंगे कोई एम एस एस 1 मिनट, 1 मिनट के हिसाब से हमारे पास एम एस एस कहाँ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये देख के हम लोग इधर से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं 1 मिनट को, अभी हम क्यों वैल्यू इतना देने लगे, क्योंकि जब मार्केट जब फास्ट होता है, ठीक है, जब मार्केट जब फास्ट रन करता है उसमें 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है कि जब फास्ट मूव होता है तो उसमें उन वो लोग जल्दी से पी डन करते हैं, क्योंकि उसमें किसी को वो इंटर करने नहीं देना चाहते। इसी वजह से वहाँ पे 1 मिनट का ऑटो ब्लॉक्स वगैरह थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसा जगह मिल जाए जहाँ से हम लोग एक एम देखने के बाद डबल कन्फर्मेशन हो जाए और हमें एक जोन मिल जाए जहाँ से हम एक ट्रेड कर पाएँ, ठीक है, जहाँ हम लोग एसएल रख पाएँ। तो वो चीज़ के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये ट्रेड अपने हाथ से गया, ऐसा समझो। देखो, अगर इसको और नीचे गिरना है तो इसको तोड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इसने स्विप प्रॉपर वे में किया है तो तोड़ भी सकता है, तोड़ भी देगा, सकता क्या है, तोड़ भी देगा। वो जाके अब हिट करता है, अब हिट करता है, हमें बस दो जगह मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, एक पहला, ठीक है, लास्ट ओबी, ठीक है, इधर ओबी है भी, छोटा सा ही है, ठीक है, और एक पहला वाला ओबी, ठीक है। इस वाले से जाता है या फिर इसको लेने जाता है या फिर दोनों को टैप करता है, क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड हुआ है तो हो सकता है कि इसको फिर से लिक्विडिटी बना के फिर निकले। कोशिश करेंगे इस वाले से मिल जाए तो और बेटर है, प्ले करते हैं। ये और निकल गया ऊपर, ऊपर निकल गया, क्लोजिंग वगैरह सब कुछ दिए हुए। यहाँ तुम देखोगे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ है और स्विंग भी है ये 3 कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली हुई है। उसके बाद वैलिड क्लोजिंग दिया हुआ है और यहाँ से तुम एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे बाइंग के लिए, ठीक है। बाइंग सीधे ये इतना बड़ा शार्प फॉल है तो आराम से यहाँ तक ये आ जाएगा। देखते हैं कि क्या करता है, जाएगा तो इतना, आएगा तो इतना। ये भी देख लो, रिस्क रिवॉर्ड देख लो, 1:8 का है। अभी तो कुछ भी वैलिड नहीं हुआ, अब जाके वैलिड हुआ, ठीक है। अब जाके ये वैलिड हुआ, अब जाके ये वाला स्विंग से तुम्हें एंट्री मिल सकता है दोबारा। अगर जिसको नहीं, जो छूट गया वो यहाँ से ट्रेड फिर से कर सकता है अगर मिल जाए तो। लेकिन ये एसएल बहुत बड़ा बनेगा, तो सोच समझ के ही लोग ट्रेड यहाँ से करते हैं, क्योंकि 50-50 का चांस है। ठीक है, फिर से बना, यहाँ से जो अगर एंट्री किए होंगे उनके लिए ये ट्रेड था। फिर से यहाँ एक वैलिड स्विंग हुआ, फिर से मार्केट ऊपर निकल रहा है। फिर देखो यहाँ टैप करके ये निकल रहा है क्या ऊपर, क्योंकि हम लोग अभी अपने ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सही तरीके से मूव मिलता भी है। देखो, अब जाके यहाँ एसएल फिर से हिट, इस जगह पे फिर से डाउन साइड एमएसएस, ठीक है, डाउन साइड एमएसएस। अब यहाँ तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि हम लोगों ने क्या किया गलती, यहाँ गलती क्या किया, हम लोगों ने केवल 1 मिनट को ही प्ले करना स्टार्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है 1 मिनट पे कहीं ना कहीं ट्रैपिंग तो होगा। मैंने बार बार बोला कि 1 मिनट ट्रैप करता है। अगर हम लोग यही 5 मिनट पे ट्रैप देख रहे होते तो यहाँ क्या मिलता हमें, हमें एक भी स्विंग दिखाई नहीं देता। हम लोगों को कैसे कैसे करके उसमें एंट्री मिला 1 मिनट पे, 3 मिनट पे दिखाई नहीं देता, सॉरी 1 मिनट पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम खुद देखोगे यहाँ कोई भी स्विंग नहीं है सीधे। इसके अलावा अगर मार्केट को मूव देना है तो यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से एक तुम्हारा एंट्री बनेगा। ये तुम्हारा एमएसएस पॉइंट होगा 5 मिनट के हिसाब से, और ये तुम्हारा पार्ट होगा एक एंट्री पॉइंट, ठीक है। इस जोन में आएगा तो तुम्हें एंट्री करना है, इसके नीचे तुम्हें ऐसा लगा के रखना है। अब देखते हैं कि होता क्या, मिलता है कि नहीं एंट्री इसमें 5 मिनट के हिसाब से। 1 मिनट पे तो मैंने एंट्री करा दिया है यहाँ तक। देखते हैं कि ये टैप होके इसको तोड़ के क्या आता है क्या। ये निकल गया, ठीक है, ये चला गया अपने पीओवाई तक, जो भी था हडल। इसके बाद है ना, इसके बाद हडल्स वगैरह है,
तो वहाँ तक चला गया, उसके बाद मूव आएगा नीचे, तो हमारे पास स्विंग क्या मिला 5 मिनट पे, ये वाला पार्ट, और इसके नीचे एस एल, ये वाले पार्ट पे तुम एस एल लगा सकते हो और यहाँ से तुम एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये एम एस एस पॉइंट है तुम्हारा फिर से। ठीक है, मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ। तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है, तुम्हें डरना नहीं है कि ये फोमो में, तुम्हें कभी नहीं डरना है कि भाई मुझे यहाँ से ट्रेड, ये यहाँ से चला गया तो मुझे यहाँ से एंट्री ले लेना चाहिए था, मुझे ये कर देना चाहिए था, ये तो चला गया। नहीं, तुम्हारे पीओआई पे आएगा आएगा आएगा, ये हमेशा रखना अपने माइंड में। वो 1 घंटे बाद आएगा, वो आधे घंटे बाद आएगा, लेकिन वो आएगा। या फिर वो नए माइंड में ये रखो कि वो नया जगह बना दे, फिर मैं उसमें मार्क करूँगा और वहाँ से मुझे एंट्री मिल जाए, या फिर मेरे वाले पीओआई पे आ जाए। और ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें कहीं फोमो में एंटर नहीं होना है। एमएसएस का बेनिफिट तुम देख रहे होगे, कितनी जगह से तुम्हें एंट्री मिली, कितनी जगह तुम्हारा ऐसा लेट हुआ, लेकिन तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो वो कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहाँ से मैंने प्ले करते हुए यहाँ तक मैंने तुम लोगों को दिखा दिया, इधर से प्ले करते करते मैंने कहाँ तक तुम्हें दिखा दिया, और इसी में मैंने कितनी सारी एंट्रीज दिखा दी कि कैसे कैसे तुम इसको ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, ये तुम्हारा एसएल फिर से हिट, डाउन साइड एमएसएस डन। ठीक है, डाउन साइड एमएसएस डन। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को भी साफ दिखाई दे। एमएसएस डन हो गया। ठीक है, डाउन साइड, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास जैसे ही होता है तो हम इधर देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे, ऐसी जगह पे क्या करा जाता है। ठीक है, ऐसी जगहों पे तुम्हें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार किया जाता है। इस लेग के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में जो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हो उसी का वेट करो, क्योंकि अगर आना होगा तो वहाँ तक आएगा और वहाँ से तुम्हें एक एंट्री मिलेगा छोटा सा, ऐसा जाएगा छोटा सा, अगर उसको तोड़ देता है तो फिर से अपसाइड का एमएसएस, फिर तुम लास्ट ऑर्डर से तुम पकड़ सकते हो। इधर से कहीं ट्रेड मत करना, इधर के ऑर्डर ब्लॉक से कहीं ट्रेड मत करना, सीधे लास्ट वाले पकड़ो। और या तो माइंड में ये डालो कि फिर से कुछ नया बना दे और फ्रेश बना दे, तो उसमें तुम ट्रेड करोगे। ठीक है, ये लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं आधे घंटे में इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के डर से ही निकाल दो कि ये वर्क करता भी है या नहीं। इसलिए मैं इतना लंबा प्ले करते हुए आया हूँ और बिना टाइम फ्रेम चेंज किए। मैंने मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 बार मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया होगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे चार्ट याद है। ठीक है, मुझे चार्ट वगैरह कुछ याद नहीं है, और मैं कंटिन्यू उसको प्ले करते जा रहा हूँ जिस तरीके से मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, ये एक वैलिड क्लोजिंग दिया, ये मेरा एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मेरा एमएसएस पॉइंट ये वाला है, इतना याद रखना, मेरा एमएसएस पॉइंट ये वाला है। मैं फर्स्ट वाले से ट्राई कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाले से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें मानना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर तुम इसको भी एमएसएस मान सकते हो और यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन जितना सिंपल रखोगे माइंड उतना सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, ट्रेड ना लेना भी एक सही चीज़ होता है, डिसीजन कि नहीं, मैं नहीं यार यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा, ये एक अच्छा डिसीजन है। उसके बाद देखते हैं अभी क्या क्या होता है। यहाँ से मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ वो शॉर्ट, इस जगह से ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से एक मेरा एसएल फर्स्ट वाले से ट्राई किया मैंने, लास्ट वाले से नहीं, क्योंकि मुझे इस लेग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं लास्ट वाले को ही मानता। इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाला मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए मैं यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक वैलिड स्विंग फिर से बना इधर। ठीक है, एक वैलिड स्विंग, 1 मिनट में यहाँ रोक देता हूँ। एक वैलिड स्विंग फिर से बना इधर, इसके बाद एक वैलिड ये बना। ठीक है, क्लोजिंग वगैरह ऊपर दिया हुआ है, ये देखोगे छोटा सा पार्ट निकला हुआ है बाहर। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक वैलिड बना, जिसके वजह से ये मार्केट एकदम आखिरी पॉइंट तक आया, पिन पॉइंट तक आया, लेकिन इसको टैप नहीं किया और ये फिर से मार्केट नीचे निकल गया। ठीक है, अब देखना है कि क्या होता है। अब तुम कहीं ना कहीं तुम एक चीज़ देखोगे कि यहाँ एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ से
एक ट्रेड मिला, लोग यहाँ एसएल डाले होंगे, यहाँ एसएल डाले होंगे, यहाँ से एसएल डाले होंगे, तो इस तरीके से ये ट्रेड चल रहा है। अभी देखते हैं कि और क्या हो सकता है, इसमें नीचे जा सकता है या नहीं। हो गया, हो गया। क्यों ऐसा हुआ? मैंने मैंने देखो पीओवाई वगैरह नहीं निकाला। अगर मैं पीओवाई मार्क करता तो ये बड़े बड़े ट्रेड्स तुम्हारे हाथ में आ सकते थे, ये बड़े बड़े ट्रेड्स तुम्हारे हाथ में आ सकते थे। मैं बस अपने सामने जो चार्ट है उसके हिसाब से मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रख सकता था और नीचे, लेकिन मुझे मुझे इधर के पीओवाई नहीं पता है कि कहाँ तक है। मैं देखता हूँ कि कहाँ तक है, तो उससे आइडिया लग जाएगा। 1 आवर पे देख लेता हूँ, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी में मार्क करता है, इधर तो कुछ है ही नहीं है भाई, तुम खुद देखोगे इधर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास लिक्विडिटी क्या क्या है, मेरे पास ऑप्शन ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर से निकलता है तो फिर मेरे पास ये वाला पार्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सुबह सुबह जब लाइव आता हूँ तो मैं अपने बायस निकाल कर रख लेता हूँ कि यहाँ यहाँ मार्केट जाने वाला है, और शाम तक एग्जैक्ट वो जाता ही जाता है। मोस्टली डे वो डन करता ही करता है। अगर नहीं भी करता है तो 10-5 पॉइंट नीचे रहता है, वो अगले दिन सुबह सुबह वो कर देता है, ठीक है। तो ये बायस मैं पहले से निकाल लेता हूँ तो, लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं निकाला हुआ था, इसलिए अब तुम ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक के जो तुमने कितना सारा ट्रेड कर दिया। मैंने तो कितने जगह पे पोजीशन लगाया ही नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि मैंने एसएल वाले जगह पे भी मैंने नहीं लगाए हुए, लेकिन मैंने इधर वाले लेग में मैंने छोड़े हुए हैं। लेकिन अब देखोगे यहाँ से यहाँ तक में कितने कितने ट्रेड्स मिले और किस तरीके से ट्रेड्स मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 5 मिनट के उस पर 5 मिनट के कैंडल पे स्ट्रक्चर पे मुझे टाइम फ्रेम कोई भी चेंज नहीं करना हुआ। यहाँ से मैं कितने तारीख से मैं प्ले कर रहा हूँ, यहाँ से हमने प्ले कराना, कौन सा डेट है ये, 12 हाँ 12 फरवरी से हम लोगों ने प्ले करते हुए देखा कहाँ तक, 17 फरवरी तक। अब ये बताओ कि हमारे कितने एसएल गए और कितने हमारे टीपी गए, और हमारे एसएल कितने छोटे छोटे थे। नेकेड एंट्री करना सही है या फिर एमएसएस देख के एंट्री करना सही है, अपने ट्रेंड में एंटर करना सही है या काउंटर ट्रेड करना सही है। ये सारे चीज़ों को अपने शांत दिमाग में डालो और देखो कि ये किस तरीके से प्ले किया जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको क्या एक चीज़ आप नोटिस नहीं करोगे कि मैंने यहाँ पे क्या दिखाया। मैंने यहाँ तक आपको ये चीज़ दिखाया कि हम लोग कैसे अपने ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, पीवाई से पीवाई। फिर इस जगह पे मैंने ये दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट आपके एसएल को फेल करता है। मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कितनी बार ट्रैपिंग हुई काउंटर ट्रेड में, कितनी बार ट्रैपिंग हुई, इधर एमएसएस हुआ, इधर फेल हुआ, इधर फेल हुआ, लोग इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर से आप जो रंग में आए उसके बाद आप आराम से ट्रेड मिलते गया, आपको मिलते गया। अगर मैं पीवाई मार्क कर देता तो ये एक ही ट्रेड में सब कुछ मिल जाता, एक ही ट्रेड में आप बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर लेते। ये वाला ट्रेड क्या मेरा इतना छोटा होता, ये लिक्विडिटी देखने के बाद मैं सीधे क्लोजिंग के बाद मैं इधर ट्रेड करता सीधे, ठीक है। इधर से मैं कुछ और कैप्चर करता, ना कि इधर से करता, मैं स्विप पे इधर से एंट्री करता। वो मैं अपना पीवाई देखता तब, क्यों? क्योंकि मुझे इसके नीचे कुछ अगर ऐसा लगाने लगा कुछ मिल जाए तो मैं इधर से ट्रेड करके इसके नीचे ऐसा डाल देता और मैं इधर से ही कैप्चर कर लेता। अगर मान लो कि ये स्विप करते हुए आ रहा है और यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और मुझे ये पता है कि 15 मिनट पे ये कैंडल क्लोज होने वाला है, ठीक है, और ये स्विप मुझे दिखा दिया कि ये कैंडल क्लोज हो रहा है। मैं यहाँ टैप जैसे ही कर रहा है मैं यहाँ एंट्री करूँगा और इसको पकड़ लूँगा। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है, ऐसे कभी नहीं आ सकते। और तुम 1 दिन 2 दिन इस पर काम करने के बाद तुम ये नहीं सीख सकते कि तुम सीख जाओगे एमएसएस इतना आसान है। एमएसएस नहीं आसान है इतना, बस सुनने में कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है कि हाँ 5 मिनट से तुम यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। मैंने यही आपको दिखाया कि इधर वाले में अपने ट्रेंड में इधर वाले में इतना सारा एसएल लगा। उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया कि हम लोग बीच से भी कैसे प्ले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बीच से प्ले नहीं कर सकते, लेकिन ये कब आएगा जब आपको पूरे तरीके से बायस आते हो, पूरे तरीके से आपका साइकोलॉजी सही हो, तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। कि आपका 2-3 एसएल भी चला जाए तो आप एकदम खुद को कंट्रोल करके रखे हुए हो कि नहीं मुझे पता है कि ये क्या कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि 8 से 10 बार इसमें एंट्रीज मिलती है पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में 8 से 10 बार मिल जाएगी एंट्री, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से 1-2 बार मेरा एसएल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा एसएल इसमें नहीं जाने वाला, एसएल जाएगा ही जाएगा। ये मेरा माइंड सेट है कि होगा, तो मैं क्यों छोड़ूँ। मुझे अपने पीओवाइज पता है, मुझे अपने बायस पता है, मुझे अपने एंट्री लेवल्स पता है, मुझे अपने एसएल्स पता है, मुझे अपने लॉसेस पता है, मुझे अपने टारगेट्स पता है। तो मैं क्यों नहीं एंट्री करूँगा। मैं एंटर जरूर करूँगा उस जगह पे, हाँ जहाँ डाउटफुल सिचुएशन बनता है वहाँ से मैं नहीं करता।
जहाँ डाउट जहाँ हो गया कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं करना है क्योंकि मैं एक एसएलपी क्यों दूँ, ये मेरे माइंड में जब आ गया तो मैं वहाँ से ट्रेड नहीं करूँगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एमएसएस भी मुझे दिखाई दे, मुझे स्विफ्ट भी दिखाई दे, तो उस जगह पे मैं ट्रेड करने से कतराता हूँ। लेकिन क्या करूँ, लाइव में रहता हूँ तो कभी कभी मुझे वो भी करके देना पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ समझनी होती है और उस पर एक्सपीरियंस लेना होता है, तभी जाके धीरे धीरे वो चीज़ वर्क करते हुए दिखाई देती है। अगर तुम ये सोचोगे कि एक दिन में 2 दिन में तुम सीख जाओ इस पार्ट को, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम समझ सकते हो, मैं मान सकता हूँ कि तुम समझ लोगे, तुम नीचे से एमएसएस देख भी लोगे, लेकिन बहुत लोगों की गलतियाँ अलग अलग टाइप की है। वो लेफ्ट साइड वाले के का एमएसएस नहीं, वो इधर की एमएसएस देखते हैं, मतलब इसको मार्क कर देंगे इधर। अरे तुम्हें इधर से इधर गिरावट में ये वाला एमएसएस पॉइंट है ना, तुम्हारा पॉइंट एमएसएस पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मार्केट क्या टैप करके नीचे गिर रहा है, इसको टैप करके नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये वाले पार्ट को टैप करके नीचे गिर रहा है। मैंने मैंने क्या किया है, मैंने इधर से पोजीशन क्यों नहीं बनाया, मैंने इधर से पोजीशन क्यों नहीं बनाया, मैं चाहता तो मैं इधर से पोजीशन बना पाता। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ तुरंत दिखाई दे देता कि भाई यहाँ पे एक मेरे पास एमएसएस पॉइंट आ चुका है इस वाले लेग का। समझ गया, इस वाले लेग का एमएसएस पॉइंट आ गया, तो मुझे यहाँ पे इंटर होने, यहाँ टैप करते ही मुझे यहाँ से इंटर होना था। ठीक है, इस ट्रेड को कट करना था, यहाँ पे इंटर होना था। ठीक है, और यहाँ से एक सेलिंग पकड़ लेना था, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से तो ये मेरे हाथ में था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाया कि मैं कब निकल रहा हूँ, जब एमएसएस हो जा रहा है तब मैं निकल रहा हूँ और उसके बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब मेरा साइकोलॉजी, मेरे बायस मेरे हाथ में है, मुझे पता है कि यहाँ टैप कर, यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है, तो मैं यहाँ अपना ट्रेड कट करूँगा और यहाँ से दोबारा एंट्री करूँगा सेलिंग के लिए। तो मेरा ये पार्ट भी नहीं जाने वाला, और जो मैं बीच बीच में जो ट्रैप होता तो वो भी नहीं होता। और मैं इस जैसे, अब तुम यहाँ एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जैसे मैंने इधर से एक एमएसएस 1 मिनट का देख के मैंने एंट्री करा, तो मुझे तो 1 मिनट का एमएसएस देखना ही नहीं है ना, मुझे वैल्यू किसका रखना है, मुझे रखना है 5 मिनट का वैल्यू। ठीक है, तो इधर से होते हुए मुझे 5 मिनट का यही वाला दिखाई दे रहा है कि इसको करके या तो ऊपर क्लोजिंग करेगा तो मैं इधर से बाइंग करूँगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर इसके पास से, यहाँ के पास से मैं सेलिंग करूँगा, क्योंकि इसको नीचे जाना है तो ये तोड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ से एक सेलिंग दे ही देगा। तो ऐसे ट्रेडिंग होता है कि ये मेरे पास एक परफेक्ट जगह है जहाँ से मैं एक सेल पकड़ सकता हूँ इसके नीचे से, और यहाँ जब तोड़ देता है तो मैं इसके नीचे से एक बाइंग पकड़ सकता हूँ। और ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से ट्रेड लेट मिलते हैं। और ये जब ट्रेड लेट मिलते हैं तो लोग इसमें अपना पेशेंस खोते हैं, जो कि पेशेंस यहाँ बना के रखना है। ठीक है, और पेशेंस खोने के बाद वो कहीं से भी ट्रेड करते हैं। और ये चीज़ कितनी आसानी से तुम्हें ट्रेड इसमें मिल गई, अगर तुम सही तरीके से, मैं टीपी टू टीपी मार्क करके रखूँ, मैं बैस मैच करा के मार्क करके रखूँ, तो मुझे कितने आराम से ये सारे ट्रेड मिलते हैं। मैं तो बस केवल 5 मिनट को देख के इस पर ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे तो पूरे फ्रैक्टल नेचर आता है, मुझे तो पूरा स्ट्रक्चर आता है। तुम सोचो कि मैं सबको मर्ज करके इस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे से एक भी नहीं छूटने वाला है। हाँ, ट्रैपिंग होगा मेरे साथ, नो डाउट, ट्रैपिंग होगा, एसएल जाएंगे, लेकिन मेरे से छूटने वाला नहीं है ये सारी चीज़। अभी जब से मैं लाइव आना स्टार्ट करा हूँ, ठीक है, जब से मैं, ये 17 तारीख तक है, मैंने 16 तारीख से मैंने ट्रेड करा है, ट्रेड करना स्टार्ट किया है, लाइव आना स्टार्ट करा है 16 तारीख से, 16 फरवरी से। उससे पहले मेरा लाइव पूरा क्लोज था, मैं ट्रेडिंग से दूर था एकदम, 2 ढाई महीने के लिए, सॉरी 1 डेढ़ महीने के लिए मैं उससे दूर था। तो 12 से पहले मैंने ट्राई किया ही नहीं है चार्ट, मैंने देखा ही नहीं है। और उससे पहले जो मार्केट चल रहा था वो अलग लेवल पे चल रहा था। ठीक है, पूरा मिड जनवरी से लेके मिड फरवरी तक एकदम मस्त चला है मार्केट, हायर हाई लोअर लो, लोअर लो, यही सब चीज़ होते चला। ठीक है, 2 फरवरी को मार्केट शायद डाउन गिरा हुआ था, 2 फैब को। ठीक है, उससे पहले तो हायर हाई लगाते हुए जा रहा था। उसके बाद एक शार्प फॉलिंग आया, फिर मार्केट अप साइड में जा रहा है। क्यों? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहे हैं। और इसके वजह से ये जो मैं बार बार ट्रेंड बोल रहा हूँ ना कि अप साइड जाने वाला है, अप साइड जाने वाला है, मेरे ट्रेंड अप के हैं, तो इसी वजह से ये अप के हैं। और ये जो 4 आवर के, उसमें जो बड़े बड़े 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसके ही ये पुल बैक मिल रहे हैं आपको देखने को। और उसके वजह से जो न्यूज़ का इफेक्ट है, वही सारी चीज़ पीओआई बनाएगा, तभी जाके उसमें कुछ लिक्विडिटी बना पाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी बना के फिर उसको ग्रैब करना है, फिर उसको और ऊपर पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ें होगी तभी तो वो पहुंच पाएगा ना। और वहाँ पहुंचते पहुंचते आज 1 महीना लग गया, 2 फरवरी को गिरा था, आज 28 तारीख को मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, अभी तक वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, तो अब सब चीज़ को, इसको मर्ज करके अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो
आपकी ट्रेडिंग इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसमें बैठ के ट्रेड कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ चाहिए होता है, ठीक है? एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस के लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन, अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपना मनी मैनेजमेंट, ठीक है? अपना लॉट साइज़, अपना ओवर ट्रेडिंग, सब कुछ को कम करना पड़ेगा, सब कुछ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आके हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है? ये मेरा प्ले करने का जो तरीका था, ठीक है, ये बस केवल 5 मिनट के हिसाब से था। अगर मैं सब कुछ मिला के करता तो और बेटर तरीके से ये हो सकता था। हो सकता था हम जो 1-2 बार ट्रैप हुए ना, ये भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपना खुद का साइकोलॉजी काम करता और उसके हिसाब से हम इसमें ट्रैप नहीं होते। अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम पे जाके देखते कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ बना हुआ, तो हम लोग वहाँ ट्रेड नहीं करते। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं लाइव में रहता हूँ तो मोस्टली डे या तो मैं ट्रेड अगर नहीं करता हूँ तो मैं उस दिन लॉस में भी नहीं रहता हूँ, ठीक है? नहीं तो मोस्टली डे हम लोग 300-400 पिप्स मैं बुक करके ही आता हूँ हर रोज़। हर रोज़ मेरा 300-400 पिप्स बुक रहता है, ठीक है? बस इसी स्ट्रैटेजी पे। और मैं 10-10 घंटे, 11-11 घंटे लाइव रहता हूँ। तो सोचो कि मैं जो पैसे बनाता हूँगा आपके सामने ही बनाता हूँ। तो मेरा तो घर चल रहा है भाई इससे। आप अपना देख लो। अलग-अलग कॉन्सेप्ट सीख के, नया-नया वर्ड जान के क्या क्या उखाड़ लोगे? और आज तक किसने क्या उखाड़ लिया? क्या नए वाले जितने कॉन्सेप्ट आए, क्या उनकी ट्रेडिंग करने की स्टाइल चेंज हो गई? क्या उनका लाइफ सेट हो गया बहुत जल्दी? कहाँ हैं वो वैसे लोग जो नए कॉन्सेप्ट सीख के यहाँ बैठे हुए हैं? दिखाओ मुझे कि वो हम लोगों से ज़्यादा या फिर जो जितने बड़े मेंटर हैं उनसे ज़्यादा निकल गए आगे। कुछ होंगे ना वैसे कि जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ के जल्दी से ट्रेडर बन गए हों। कुछ ऐसा होगा तब तो कर पाएँगे ना, क्योंकि यार जितने भी यहाँ पे ट्रेडिंग को लेके लर्निंग कराते हैं, जो अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यहाँ पे अपना पूरा दिमाग लगा के बैठ चुके हैं। अब इसमें क्या कुछ नया कैसे ला देंगे? वो क्या नया ला देंगे? वो कैंडल को इधर से इधर जाते हुए दिखा देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उनको वो तो यही कर सकते हैं ना, यहाँ से बाइंग होगा, यहाँ से सेलिंग होगा, यही कर सकते हैं। उसमें जितने कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी उस पे टॉपिक्स बन चुकी है, बातें हो चुकी है, उसके बारे में बताया जा चुका है। तो उसमें अब नया क्या ला देंगे वो लोग? कुछ है ही नहीं नया। मैंने सब सब तरीके के मेंटर को पढ़ा है, समझा है, देखा है, ठीक है? किसी को मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है? ये सोच के कि हो सकता है कि इसका कुछ और आसान हो जाए, शायद इसमें कुछ और नया कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन ये करते-करते घुमा फिरा के वही चीज़ें हैं, घुमा फिरा के वही चीज़। लेकिन किसी के कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग है, किसी के कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग है, लेकिन है वही बात, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट को देखता हूँ, कोई आके बोले आपसे कि मैं 1 आवर 15 मिनट का देखता हूँ, तो वो उसके हिसाब से उसको 2 दिन के बाद ट्रेड वो लेता होगा शायद पर्सन, लेकिन मैं नहीं ले सकता। और आपको भी नहीं लेना है तो आप इसी तरीके से फॉलो करोगे। तो तरीका घुमा फिरा के यही सारे सारे हैं, ठीक है? और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एमएसएस को आप लोग पहले मास्टरी करो, मास्टरी करने के बाद हम लोग बायस का भी लेक्चर हम रेडी करते हैं और उस पे हम बायस पे जाएँगे, वो भी डीपली जाएँगे, एकदम डीपली। ऐसा बायस आपको दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स ऐसे ही आते हैं, ठीक है? कि आपने कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें, ठीक है? मेरा ये खुद का कॉन्सेप्ट है, मेरा खुद का दिमाग है और मैं उसी तरीके से बनाता हूँ। मुझे किसी को देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं उसको देख के कॉपी करके कुछ बनाऊँ। ये मेरा खुद का अपना कॉन्सेप्ट है। मैं सही बताऊँ, मैं आज 12 बजे तक ये सोच रहा था कि मुझे बायस बायस पे लेक्चर बनाने हैं, ठीक है? 12 बजे तक, हाँ। उसके बाद मैंने अभी डाउट सेशन लिया सबका 4 बजे से 4 बजे से या साढ़े 3 बजे से, ऐसा कुछ मैं बैठा हुआ था, ठीक है? लाइव करने के ये लेक्चर बनाने के लिए। तब मुझे आइडिया आया कि अगर मैं बायस बना दूँगा तो ये लोग एमएसएस पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि बहुत लोगों को एमएसएस आता ही नहीं है। तो पहले एमएसएस बनाते हैं और सोचो कि मैंने उसी समय बस डिलीट मारा बायस वाला, ठीक है? जो मैंने लेक्चर के आगे मैं फ्रंट पे लिखता हूँ, ठीक है? तो मैंने उसको डिलीट मारा और उसके बाद मैंने वहाँ एमएसएस का डाला और मैंने एमएसएस पे पूरा वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो मुझे कोई उस तरीके से कुछ लिखना नहीं होता है, मुझे कुछ सोचना नहीं होता। मैं जो करता हूँ बस मुझे वही दिखाना होता है और मैं उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। बाकी रहा साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, वो आप धीरे-धीरे एक्सपीरियंस लेते-लेते सीख जाओगे। लाइव में, लेक्चर में, ये सब चीज़ करते-करते आप सीख जाओगे। तो कहीं न कहीं ये वीडियोज़ बहुत लंबा हो चुका है और आप लोग शायद बोर भी हो जाओ कुछ ऐसा देख के। तो मज़ा आया तो आप लोग कमेंट में बताना और ऐसे ही आगे वीडियोस आती रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। और आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। और एक
2 चीज़ें हैं जो मैं एंट्री के टाइम में एमएसएस के बारे में बताऊँगा कि इसमें एंट्री कैसे-कैसे जगहों से और की जा सकती है और क्या-क्या इसमें सोचा जा सकता है, वो दूसरे वाले लेक्चर में वो करूँगा मैं। ये मैंने जो एमएसएस बताया हुआ है, इस तरीके से आप इसको समझो कि इसको कहाँ-कहाँ और किस तरीके से प्ले किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग मंडे के लाइव में।